गुड इवनिंग, वेलकम, सभी का स्वागत आज की क्लास में। और आज हम लैंग्वेज वैरायटीज़ में से पढ़ रहे हैं, वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज में से पढ़ रहे हैं। हमारा एक टॉपिक जो कि टेस्ट में भी आने वाला है और वो है डायलेक्ट। आज हम डायलेक्ट को कंप्लीट करेंगे और डायलेक्ट को थोड़ा सा शुरुआती अंदाज में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम और भी आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी पहले हम डायलेक्ट पढ़ेंगे और अगली क्लास जो इस टॉपिक से होगी वो रिकॉर्डेड रहेगी। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज में अगली जो क्लास होगी रजिस्टर की होगी और रजिस्टर रिकॉर्डेड होगा, ठीक है ना। फिर आपका पिजिन है, फिर क्रियोल है, फिर कॉर्ड मिक्सिंग है और कॉर्ड स्विचिंग है। ये आपके 6 टॉपिक्स हैं वैरायटीज वाले। आज मैं आप लोगों को डायलेक्ट सिखाऊंगा, जितना मैं सिखा पाऊंगा। आज एक पूरा कंप्लीट टॉपिक तो करेंगे हम, कोशिश पूरे ही करने की करेंगे। और उसके बाद कल हम रजिस्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कल हम एक पोइम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल हम एक पोइम भी पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग कल जो लाइव करेंगे वो लाइव तो पोइम की करेंगे। ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपके सिलेबस में जो टेस्ट होने वाला है आपका 12 तारीख को, उस टेस्ट में ये आने वाला है, ठीक है ना। तो 11 या 12 कुछ इस तरीके से है। एक मिनट मार्क, शुरू करते हैं। वह पे अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले आते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है ग्रेड फर्स्ट के लिए है केवल ये टॉपिक, और कहीं नहीं आता। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज कहीं पर भी नहीं आता। और हम जो अब पढ़ रहे हैं फिलहाल, और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सिर्फ, हाँ क्लियर आ रही है, पूनम जी कह रहे हैं क्लियर आ रही है और सुरभि जी कह रहे नहीं आ रही है। तो आप है ना सुरभि जी एक बार है ना आउट हो जाओ, एग्जिट हो जाओ, फिर आप दोबारा साइन इन करो। तो देखना यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि अपना जो टॉपिक रहेगा अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का रहेगा। और इस अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं, हमारे 5-6 टॉपिक्स हैं जो खास तौर से जिन्हें हमें पढ़ना है। और मैंने अभी वो टॉपिक्स के नाम बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना। और अपन उनमें से पहला टॉपिक आज डायलेक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? डायलेक्ट। तो देखो डायलेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स देखते हैं, ये क्या होता है। भाई लैंग्वेज वगैरह की मैंने परिभाषा वगैरह कुछ नहीं बताई है, क्योंकि आती नहीं है वो अपन के। तो अपन लैंग्वेज की परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह इनका कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। अटक रही है, ठीक है, वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। अभी थोड़ा मेरे यहाँ भी अटकी थी और शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अब तो सही होगी। अब सही है, बीच में अटकी थी थोड़ी देर के लिए, अब नहीं अटकेगी। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। कोई भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो तुरंत टोकना मुझे। ऐसा नहीं हो कि मैं बोलूँ कुछ, लिख कुछ दूँ तो आप मुझे तुरंत टोक देना, ठीक है ना। हाँ कोशिश करूँगा मैं कि दिमाग से पढ़ाऊँ पूरा, ठीक है ना। अब नहीं अटकेगी क्लास, बीच में अटकी थी, ठीक है ना। एक बार साइन आउट करके साइन इन करो। सोशल लिंग्विस्टिक क्या होता है? सोशल का मतलब सोसाइटी और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज। सोशल लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि अ ब्रांच, या इट इज द, ऐसे कहते ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये लिंग्विस्टिक की ब्रांच होती है। भाषा विज्ञान की क्या होती है? ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच होती है ये। इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये लिंग्विस्टिक्स की भाषा है, वो ब्रांच है। क्या है ये? एक ब्रांच है किसकी? लिंग्विस्टिक्स की। यानी भाषा विज्ञान की ब्रांच है कौन? सोशियो लिंग्विस्टिक्स। इसमें क्या काम होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? कि भैया जो लैंग्वेज होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में होती हैं। आपको पता है लैंग्वेज बदल जाती है। लैंग्वेज कैसे बदलती है, ठीक है ना। तो जो फंक्शन है लैंग्वेज का वो कैसे बदल जाता है, लैंग्वेज के रूप कैसे बदल जाते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म कैसे बदल जाते हैं, लैंग्वेज के पैटर्न्स कैसे बदल जाते हैं। इस चीज़ का जो भार है, इस चीज़ का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। और समाज का और लैंग्वेज का क्या रिलेशनशिप है इसको भी देखा जाता है। तो देखना, इट इज अ स्टडी ऑफ, ये एक अध्ययन है। इट इज अ स्टडी ऑफ, ये एक अध्ययन है किसका? ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक संबंध का। और संबंध किस किस के बीच में होता है? संबंध बिटवीन अ सोसाइटी, एक समाज, एंड और अ लैंग्वेज, एक भाषा के बीच में क्या संबंध है। एक समाज और एक भाषा के बीच में क्या संबंध है, इसको दिखाने का काम करता है कौन? सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहले तो ये समझो सर, समाज, ये जो भाषा विज्ञान है ये क्या होता है? समाज भाषा विज्ञान क्या होता है? पहले तो फटाफट फटाफट बताओ कि ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। कि समाज भाषा विज्ञान का मतलब क्या होता है? कि एक समाज और भाषा, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है सोशियो लिंग्विस्टिक, है ना। सोशियो लिंग्विस्टिक का काम है कि भाई समाज और भाषा का बीच में क्या संबंध है। हर समाज में अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है।
तो देखो ये क्या करता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम लोग, कि एक लैंग्वेज जो है वो बदल जाती है अपने पैटर्न में, अपने फंक्शन में। किसके अकॉर्डिंग बदलती है, तो देखना कि अ लैंग्वेज, एक भाषा जो है, ए लैंग्वेज चेंजेस, भाषा बदल जाती है, ओके, इन इट्स फॉर्म, अपने रूप में, इन इट्स फॉर्म, अपने रूप में, और एंड, फॉर्म फंक्शन एंड, फॉर्म फंक्शन एंड पैटर्न, एंड पैटर्न। किसके अकॉर्डिंग, पैटर्न, बेस्ड ऑन किस पर आधारित रहती है, ये बताओ कैसे बदलती है, चलो मुझे बताओ किस पर आधारित होकर बदलेगी। मतलब एक लैंग्वेज बदल जाती है, लैंग्वेज कैसे बदलती है, अपने फॉर्म में बदल जाती है, अपने फंक्शन में बदल जाती है, और पैटर्न में बदल जाती है। इसके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स आ जाते हैं। वो पैटर्न्स आए किस पर आधारित, आज मान लो मैं हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं आपका मतलब राजस्थान के पूर्वी इलाके का हूँ, आप उसी राजस्थान के पश्चिमी इलाके के, आप उसी राजस्थान के पूर्वी या फिर उत्तरी इलाके के हैं, या फिर दक्षिण इलाके के हैं। हम सब हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी को भी डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। हमारा टोन अलग होता है, हमारा बोलने का तरीका अलग होता है। तो वो किस पर आधारित होता है, जल्दी बताओ पूनम। हाँ पूनम, आप बताइए कि किस पर आधारित होता है। ये आधारित होता है क्लास पर, अलग अलग वर्ग पर, ठीक है ना। इसके अलावा क्लास हो गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। एक तो क्लास पर है ना, क्लास, क्लास यानी क्या होता है, वर्ग। इधर लिखता हूँ यार, ये थोड़ा सा साफ नहीं लिखने में आ रहा। हाँ, एक तो क्लास पर आधारित होता है, फिर एक जेंडर पे आधारित होता है, जेंडर। एक किस पर होता है बताओ, क्लास हो गया, जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, जाति पर भी आधारित हो जाता है, ठीक है ना। एथनिसिटी अपन कह देते हैं, है ना, ETHNICITY, एथनिसिटी पर आधारित, ठीक है ना। और किस पर आधारित रहता है भाई, किस तरीके से बदलता है, जातियों के आधार पर ही बदल जाता है। और किस तरीके से आधार पर बदलता है, एज के आधार पर बदल जाता है। एज, अलग अलग एज के लोग अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग रीजन के आधार पर भी बदल जाता है। एंड कॉन्टेक्स्ट, और अलग अलग संदर्भों में भी भाषा बदल जाती है। आपको पता है डिफरेंट लैंग्वेज है ना, अलग अलग तरीके से बदल जाती है। जैसे अभी मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, मैं घर पे जाऊँगा अंदर जाके, अरे जैसे अपन बोलते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो एक भाषा अलग है, ठीक है ना। मैं प्रोफेशनल तरीके से बोल रहा हूँ दोस्तों से, अरे यार भाई यार क्या हाल है यार, तू यार मिलता ही नहीं है यार, ए यार तू समझता, ऐसे ऐसे मेरी भाषा अलग हो जाएगी। और अगर मान लो मैं अपने स्टूडेंट से बात करूंगा तो मेरी भाषा अलग हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। क्षेत्र, व्यक्तिगत आधार पर, और अलग अलग तरीके से मेरे कॉर्ड बदल जाएंगे, मेरी जो लैंग्वेज का बोलने का तरीका है वो बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा, मैं दोस्तों से अलग तरीके से बात करूंगा, तो ऑफिस में अपने क्लाइंट से अलग तरीके से बात करूंगा, मैं अपने परिवार में अपने अलग तरीके से बातें करूंगा। अलग अलग तरीके से भाषाएं यूज की जाती है। एजुकेशन पर जो सोशियल एक्ट कहलाता है, वो जैसे एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस और ऑक्यूपेशन के आधार पर जो व्यवसाय, जो भाषाएं बदलती है, वो भाषाएं क्या होती है, वो सोशल एक्ट कहलाती है। मैं फिलहाल सोशल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ, कि सोशल लिंग्विस्टिक्स में हम एक ऐसे भाषाओं का अध्ययन करते हैं जो बदल जाती है अपने फॉर्म्स में, अपने फंक्शंस में, और अपने पैटर्न्स में। किस पर आधारित, क्लास यानी अलग अलग वर्ग, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ये तीनों लोग अलग अलग तरीके की भाषाओं का यूज करते हैं। एक ही भाषा में, हिंदी में भी जेंडर, लिंग के आधार पर पुरुष और महिलाएं, अलग अलग तरीके की भाषा। मैं बोल रहा हूँ मैं बाजार जाता हूँ, तो आप उसी को मैं बाजार जाती हूँ कह दोगे, है ना। मैं, मुझे नहीं खाना, ये दोनों का सेंटेंस सेम है। मुझे नहीं खाना, लड़की बोल सकती है मुझे नहीं खाना, लेकिन लड़का बोलेगा, जैसे मैंने कहा मैं चाहता हूँ, तो लड़की बोलेगी मैं चाहती हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। और कास्ट, कास्ट के आधार पर बोलूँ तो कास्ट के आधार पर, जैसे जाति के आधार पर कैसे, क्योंकि अलग अलग जातियों की कोई टोन अलग अलग हो जाती है, लहजे अलग अलग हो जाते हैं, और अपन है ना कई बार पहचान जाते हैं कि इस जाति का व्यक्ति है, बोली से पहचान जाते हैं कि इस जाति का व्यक्ति है। एथनिसिटी, एथनिसिटी होती है कि मतलब वंश टाइप का, एक मतलब कुल टाइप का, या फिर एक ये कह सकते हैं एक समूह टाइप का होता है ना, वंश टाइप, कुल टाइप का। तो हर कुल की एक अलग भाषा होती है, हर एज पर एक अलग भाषा बोलता है। जैसे जैसे एज की मैच्योरिटी आएगी, लैंग्वेज में भी मैच्योरिटी आने लग जाती है, क्षेत्रों के भाषाएं बदल जाती हैं, कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग संदर्भों में भाषाएं बदल जाती है। तो इनका जो बदलाव जो होता है, वो विविध रूप जो बदलते हैं, उनका अध्ययन पूरा सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर किया जाता है। अब अगर देखें कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या, या लिंग्विस्ट क्या कहते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक कहते हैं, जो समाज भाषाविद होते हैं वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है सिर्फ एक कोड है। लैंग्वेज क्या है, एक सिर्फ कोड है। लैंग्वेज को कोड मानते हैं, क्या मानते हैं, लैंग्वेज को एक
कोड मानते हैं। क्या मानते हैं? लैंग्वेज को एक कोड मानते हैं। वेराइटीज एग्जिट, एग्जिट नहीं है, एग्जिस्ट है कि वेराइटीज कब आती है, कहाँ आती है। लैंग्वेज की वेराइटी किस में बदलती है? वो कोड्स में बदलती है। अब अलग अलग कोड्स अपनाओ, अलग अलग कोड अपनाई। जैसे मैंने कहा कि मेरा, मेरा की जगह मैं बोलूँ म्हारा है, म्हारा है ना, ऐसे बोल दिया म्हारा, मेरा है ना। अंग्रेजी में बोला माइन ऐसे, या माई ऐसे बोल दिया। सर एरिया, रीजनल, कास्ट, लोकल एरिया के अकॉर्डिंग भी बदलता है, बिल्कुल सही है। क्लास, जेंडर, कास्ट, रीजन के अकॉर्डिंग बदलता है, बिल्कुल सही है। हाँ, राधा ने भी बढ़िया बताया, मनीष ने भी ठीक है, हाँ नीतू भी ठीक है, ठीक है, मतलब बढ़िया बता रहे हो आप लोग। तो अभी चलते हैं अपन आगे। अब देखना सोशियोलैक्टिकल क्या कहलाता है। सोशियोलैक्टिकल क्या कहलाता है? कौन बताएगा सोशियोलैक्टिकल क्या होता है? सोशियोलैक्ट से ही सोशियोलैक्टिकल बना। सोशियोलैक्टिकल सोशियोलैक्ट से ही मतलब बना है। तो बताओ सोशियोलैक्ट का मतलब क्या होता है? कि लैंग्वेज, लैंग्वेज वेरी करती है, लैंग्वेज वेरीज, लैंग्वेज बदल जाती है, लैंग्वेजेस वेरी या लैंग्वेज वेरी करती है, वेरीज है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल, एंड ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट्स या स्टेटस। ये सोशियोलैक्ट कहता है कि लैंग्वेज जब बदलती है, भाषा जब बदलती है, किसी भी एरिया में किसी भी जगह पर अगर भाषा बदलती है तो वो कुछ आधारों पर बदलती है। तो सामाजिक आधार होता है, सोशल आधार होता है, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार मतलब अलग अलग समाज, अलग अलग समुदाय अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। समाज का मतलब समुदाय है, अलग अलग समुदाय अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, है ना। और दूसरी बात, एक तो ये हो गई अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। एक है अलग अलग आर्थिक स्टेटस वाले, यानी कि क्लास वाले लोग अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं। एक जिनका ऑक्यूपेशन अलग होता है, पेशा, लेबर वर्ग अलग बोलेगी, जो एम्प्लॉयर वर्ग अलग बोलेगा, बॉस वर्ग अलग बोलेगा, उनकी सबकी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं। ऐसी जो पेशे में मैंने बताई दी, शिक्षा में भी देख लो आप, टीचर स्टूडेंट अलग बात करेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट बात अलग से करेंगे, प्रिंसिपल स्टूडेंट अलग से बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे इनका जो लैंग्वेज कोड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वेरी कर जाता है। अब ये वेरी किस किस में करता है, क्या क्या चीजें होती है वेरी करने के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, तो अपन बात करेंगे। पहली बात बताऊं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो वेरिएशंस में कारण होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। पहली बात तो फैक्टर क्यों बदलते हैं, मतलब विविधताएं क्यों आती है हमारी लैंग्वेज में, विविधताएं क्यों आती है, क्या कारण है कि हम भाषा बदल लेते हैं। बताओ क्या कारण है कि हम भाषा बदल देते हैं। देखो भाषा बदलने का कारण क्या है, बताना मुझे, बताओ फटाफट से। भाषा बदलने का कारण क्या है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमको भाषा बदलनी पड़ती है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमको भाषा बदलनी पड़ती है? तो पहला है नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो उन पार्टिसिपेंट्स के स्वभाव के आधार पर और उनके साथ हमारे संबंधों के आधार पर हमें बदलना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति से हमारे सोशल रिलेशनशिप है तो हम उससे उसी हिसाब से बोलेंगे, सोशल रिलेशनशिप के आधार पर बदलेंगे हम। किसी व्यक्ति से हमारा केवल रिलेशनशिप, किसी व्यक्ति से हमारा सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, आर्थिक, जब हम बिजनेस में काम करते हैं तब हमारा उससे संबंध है, तो उसके लिए हम पिजिन बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते पिजिन, रिलेशनशिप है। भाई आज मेरा संबंध तुमसे किस बात का है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है, तो वो हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी मान सकते हैं आप, हमारा सोशल रिलेशनशिप भी मान सकते हैं, है ना। और अगर मान लो एक पेशेवर भी होते हैं, एक मजदूर जाता है एक फैक्ट्री मालिक के पास, वो पेशेवर हो जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, एक तो इकोनॉमिक हो गया, एक सोशल हो गया, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, उसमें भाषा अलग बदल जाती है, ठीक है ना। ओके, एक ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप होते हैं, व्यावसायिक। इन रिलेशनशिप्स में भाषा अलग अलग हो जाती है। और ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप होती नहीं होती, इनमें भाषा सब में अलग अलग हो जाती है। समझ में तो आ रहे होंगे ना फैक्ट्स, ऐसा तो है नहीं कि इनको डिटेल में समझना पड़ेगा। ये पेशे की हो गई, ये लैंगिक हो गई, ये आर्थिक हो गई, ये सामाजिक हो गई। तो ये क्या है, इन परिप्रेक्ष्यों में भाषा, हमारा जो ये संबंध है ना, अलग अलग तरीके के लोगों से होते हैं और उसी हिसाब से पार्टिसिपेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, उनका नेचर अलग अलग हो जाता है, तो हमारी भाषा में कुछ कोड्स हमको बदलने पड़ जाते हैं। मान लो कि मैं सामाजिक रिश्तों की बात करूं, मैं एक पड़ोसी से दूसरा पड़ोसी बात करूंगा,
तो हमारी लैंग्वेज अगर कॉमन हुई तो हम उस कॉमन लैंग्वेज को शेयर करेंगे, नहीं हुई तो हम दोनों हमारे बीच में एक नई एक लैंग्वेज बनाएंगे जिसको हम शेयर करेंगे। पिजन हो गया, ठीक है ना। अब ऐसी इकोनॉमिक रिलेशनशिप होती है, आर्थिक रिलेशनशिप। अपने इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपन को अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना पड़ता है और उसी हिसाब से अपन को लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ती है। अगला आता है सेक्सुअल रिलेशनशिप, लैंगिक संबंध होते हैं। आपको पता है, मान लो आपको पहले लोगों को पता है कि जैसे कई सारे आर्मी जो होती थी वो एक देश से दूसरे देश में जीतती हुई माइग्रेट करती थी, तो वहाँ के जो स्थायी निवासी होते थे, नेटिव्स होते थे, इनहैबिटेंट्स होते थे, वहाँ के उन लोगों से ये सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते थे। उस हिसाब से भी इन्होंने भाषाएं विकसित की, अलग अलग भाषाएं हुई, उनके बच्चे बोलने लगे, वो भी अलग अलग भाषाएं हुई। फिर आता है ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप, जब हम पेशे में आ जाते हैं। आप जैसे मैं टीचर हूँ और एक तुम स्टूडेंट हो, तो टीचर स्टूडेंट का एक अलग से रिलेशनशिप होगा, वो उस में अलग एक नेचर में भाषा डेवलप होगी। एक डॉक्टर अपने क्लाइंट से, एक लॉयर अपने क्लाइंट से, एक बैंक मैनेजर अपने क्लाइंट से अलग तरीके से बातें करता है। तो वो है ना, डॉक्टर एक पेशेंट से बातें करता नहीं करता, तो अलग तरीके का बात होता है ना, अलग अलग तरीके की भाषा डेवलप होती है। पार्टिसिपेंट्स भी कई नंबर्स में भाग लेता है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दो तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है 1 to 1, एक एक व्यक्ति, है ना, और दूसरा होता है 1 to पब्लिक। होता नहीं होता, एक तो होता है 1 to 1, एक होता है 1 to पब्लिक। इसका मतलब होता है फेस टू फेस कर दो आप, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है फेस टू फेस, ठीक है ना। जैसे ये देखो यहाँ पर कि ये मैसेज पहुंचा रहा है, ये भी मैसेज पहुंचा रही है, तो दोनों फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। एक होता है पब्लिक स्पीकर, जैसे ये है, ये जाकर के सभी लोगों के सामने बातें कर रहा है। ड्रामा बाय थिएटर वगैरह में होता है, या फिर अभी जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी जस्ट एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, फेस टू फेस बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आपको मैं लग रहा हूँ कि आपको ही बात कर रहा हूँ, तो ये फेस टू फेस हो गए। तो ये दो तरह के आपके जो होते हैं वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, है ना। और दो तरह की नंबर होती है, एक तो सिंगल बात करता है और एक 1 to 1 होती है बात। पार्टिसिपेंट्स का रोल क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट तरीके की भूमिकाएं निभाते हैं। सर कैसी कैसी भूमिकाएं निभाते हैं पार्टिसिपेंट्स, बताना। देखो पार्टिसिपेंट में क्या हो जाता है, जैसे एक टीचर स्टूडेंट हो जाता है ना, टीचर स्टूडेंट। टीचर का स्टूडेंट से अलग रिलेशन होता है, ठीक है ना। फ्रेंड हो जाते हैं, जैसे फ्रेंड टू फ्रेंड, एक दोस्त दोस्त से बात करता है, ये पार्टिसिपेंट ही तो होते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर पेशेंट से बात करता है, डॉक्टर अपने पेशेंट से बात करता है, अभी बताया था मैंने। तो इस तरीके के जो है जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। एक शॉपकीपर एक बायर से, एक शॉपकीपर एक दुकानदार एक खरीदार से बात करता है, तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है मेरे भाई, है ना, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है। या फिर जैसे मैं आपको बताऊं ऐसे, जैसे बायर, अब जैसे मानो मैं एक दुकानदार हूँ और मैं, मेरे साथ एक व्यक्ति और बैठा हुआ है और बात कर रहे हैं हम, और क्या हाल है यार, अरे वहाँ गए थे यार, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और वो एक कस्टमर आता है, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, है ना, बढ़िया आपसे। अब हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन एक कस्टमर आया तो मैंने उससे कहा ओके व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए, तो लैंग्वेज चेंज होगी तुरंत। कॉर्ड मिक्सिंग भी कर लेते हैं हम, कॉर्ड स्विचिंग भी कर लेते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से भाषा यूज करते हैं हम। फंक्शन ऑफ स्पीच इवेंट, अलग अलग इवेंट होते हैं, उन पर फंक्शन अपना अलग अलग होता है। तो बताओ कौन कौन से ऐसे स्पीच इवेंट है जिनके हिसाब से फंक्शन चेंज हो जाता है हमारी भाषा का, बताओ कैसे कैसे स्पीच इवेंट है। जैसे अपन को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो अपनी भाषा चेंज हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन देनी है अपन को, होगी कि नहीं होगी। अपन को मान लो कोई सूचना देनी है तो इन्फॉर्मेशन के टाइम पर अपनी भाषा चेंज हो जाती है, लैंग्वेज का तरीका ही चेंज हो जाता है। किसी का अभिवादन करना है, ग्रीटिंग, तो ग्रीटिंग के टाइम पर लैंग्वेज हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ओके, वेरी कर जाती है ग्रीटिंग्स में, अलग अलग तरीके के लोगों के लिए अलग अलग तरीके की ग्रीटिंग्स हैं। अच्छा, ऐसे किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, किसी से बात मनवानी हो, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, किसी को ऑर्डर देना हो, किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन सब में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, होती नहीं होती है ना। मान लो मैं ग्रीटिंग ही करूँ, देखो ग्रीटिंग अभिवादन, तो मैं अभिवादन के कई तरीके होते हैं। जैसे मैं अपने दोस्त से जाऊँगा तो यूँ हाथ मिला के और यूँ गले लगूंगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक शादी में गया था, अभी मैं एक शादी में गया तो मेरे एक मित्र थे, उनके यहाँ शादी में गया, तो मैं आज जाके आया, आज मेरी क्लास लेने का नहीं था, मैं अभी आया ही हूँ, बस थका आ रहा हूँ। तो गया तो सब हमने, और भी लोग गए थे हम, तो अब मेरे रिलेशनशिप उससे कुछ ज़्यादा थे, और उसने तो क्या किया, सबसे तो क्या मिलाया, हाथ मिलाया, और मुझसे हाथ मिला करके और मुझे यूँ गले से लगाया थोड़ा सा। तो अब इसको क्या कहते हैं, ये तरीके होते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अब कैसे कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, तो ग्रीटिंग्स के भी तरीके हो जाते हैं, किसी से कहते हैं हेलो, हाय, किसी को गुड मॉर्निंग, ऐसे तो तरीके चेंज हो जाते हैं बार बार, ठीक है ना। ऑर्डर देने के तरीके भी चेंज हो जाते हैं। एक टीचर जब स्टूडेंट को ऑर्डर देता है तो अलग तरीके से देता है, पापा अपने बेटे को ऑर्डर देते तो अलग तरीके से देता है, भाई भाई को ऑर्डर देता तो अलग तरीके से देता है। इंस्ट्रक्शन में भी एक कंपनी का मैनेजर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो अलग तरीके से देगा,
टीचर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो अलग गाइड देगा, मोटिवेटर देगा, तो अलग अलग तरीके के जो अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए जाते हैं। अब बात करते हैं मीडियम क्या रहता है, नेचर ऑफ मीडियम। अगर हम बोले कि मीडियम किस किस तरीके का रहता है, एक तो आप स्पीच के माध्यम से दे देते हो, किसके माध्यम से, बोल करके, स्पीच। एक तो अपन किसके माध्यम से देते हैं, स्पीच के माध्यम से, स्पीच। एक होता है जेस्चर्स के माध्यम से देते हैं, जेस्चर्स, हाव, है ना, जेस्चर्स के माध्यम से, जेस्चर्स देख रहे हो आप। एक होता है राइटिंग के माध्यम से देते हो, और एक आप देते हो स्पीच स्क्रिप्ट के माध्यम से, स्पीच स्क्रिप्ट होती है ना, उसके माध्यम से, SCRIPT, स्क्रिप्ट, स्पीच और स्क्रिप्ट, इनके माध्यम से देते हो। तो आपके पास जैसे स्पीच करने में क्या है, जैसे आप पब्लिक स्पीकर हो तो आप सामने बोल करके दे दोगे, टीचर हो तो स्पीक करना पड़ता है, ठीक है ना। अब एक जेस्चर्स, हाव भाव से दे देते हैं अपन, हाव भाव से भी बता देते हैं, कुछ शब्दों के बाद जरूरत ही नहीं पड़ती शाब्दिक रूप से कुछ बोलने की। राइटिंग से बताते ही हैं, स्पीच स्क्रिप्ट होती हैं जो कुछ बोल करके, जैसे कॉर्ड लगा दिया, बी, जैसे कई बार कहते हैं ना 1 2 ए लगा दिया तो ऐसे NIB शॉर्ट में लिख दिया, तो वो सामने वाले को समझ में आ जाता है। अब आगे देखते हैं जानरा क्या है डिस्कोर्स के, मतलब अगर अपन इस भाषा पर विचार करें या इस पहलू पर विचार करें तो क्या क्या युग है, टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स, मतलब किन किन टाइप से अपन इसको यूज करते हैं, तो मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, मतलब किस फील्ड, फील्ड क्या है, ठीक है ना। तो मतलब फील्ड्स जो है, लैंग्वेज के फील्ड्स क्या है, लैंग्वेज चेंज कैसे कैसे होती है। देखो साइंस में या साइंटिफिक तरीका देखें तो साइंटिफिकली ये चेंज हो जाती है, साइंटिफिक। एक होता है अपना स्पोर्ट्स में चेंज हो जाती है, स्पोर्ट्स में अलग लैंग्वेज यूज होती है, जिस चीज का मतलब कुछ और है, जैसे अपन सॉल्यूशन यानी हल कहते हैं, केमिस्ट्री में वही सॉल्यूशन विलियन हो जाता है, होता नहीं होता विलियन, है ना, जैसे विलियन, विलियन, विलियन नहीं, विलियन, विलियन, सॉल्यूशन, है ना। जैसे अपन के यहाँ अलग अलग तरीके की चीजों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, हर सब्जेक्ट का एक अलग मेथड होता है, हर सब्जेक्ट में एक अलग तरीके से चीज यूज की जाती है। आर्ट में, कला का फील्ड अलग होता है, स्पोर्ट्स का अलग होता है, रिलीजन का अलग होता है फील्ड इसका, धर्म का फील्ड अलग होता है, रिलीजन में अलग, कला में अलग, स्पोर्ट्स में अलग, साइंटिफिक में अलग। तो आप देखो वैज्ञानिक तरीके से हम जैसे कुछ इन्वेंशंस करें तो इन्वेंशंस में हम जिन टूल्स, इक्विपमेंट्स और जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसमें साइंटिफिक वर्ड्स अलग होते हैं, जब तो कहते हैं टेक्निकल वर्ड। अब जैसे पारिभाषिक शब्दावली है, मैं प्रोक्योरमेंट बोलता हूँ तो अलग बोलूंगा, एक्नॉलेजमेंट अलग बोलूंगा, तो एक्नॉलेजमेंट वहाँ पावती हो जाएगा, यहाँ अलग हो जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंट है। अब जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि स्पेक्यूलेटिव, तो स्पेक्यूलेटिव यानी कल्पनात्मक कहते हैं, और स्पेक्यूलेटिव फिलोसॉफिकल भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर ये लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, वो फील्ड अलग अलग हो जाते हैं, है ना, ये अलग अलग फील्ड में हो जाते हैं। फिजिकल सेटिंग अलग अलग हो जाती है, कि कोई फिजिकल सेटिंग मतलब जैसे कोई क्लासरूम में बोल रहा है तो कोई क्लिनिक में बोल रहा है, कोई क्लासरूम में बोल रहा है तो कोई क्लिनिक में बोल रहा है, CLINIC, कोई ओपन ग्राउंड में बोल रहा है, ओपन ग्राउंड पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, ठीक है ना, और कोई अपने कोर्ट में बोल रहा है, कोर्ट की लैंग्वेज अलग होती है, होती नहीं होती है, कोर्ट की भाषा अलग हो जाती है, डॉक्टर की क्लिनिक की भाषा जाती है, हॉस्पिटल की भाषा अलग हो जाती है, होती नहीं होती, स्कूल की भाषा अलग होती है, हॉस्पिटल, स्कूल। अब आप घर जैसी थोड़ी बोल सकते हो स्कूल में जाकर के, ओए यहाँ ना, ओए, ऐसे नहीं बोल सकते, आपको तरीके से बोलना पड़ेगा, भैया कहना पड़ेगा, ठीक है ना, ये तरीके से आपको लैंग्वेज को उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेटिंग्स बिल्कुल अलग अलग होती है, चेंज हो जाती है। अब देखना रीजनल और ज्योग्राफिकल सेटिंग भी बहुत मायने रखती है, क्षेत्रीय, और अगर अपन कहें कि अलग अलग क्षेत्रीय और भौगोलिक स्थितियों में भी बदल जाती है। क्षेत्रीय स्थितियां, जिस क्षेत्र में एक पर्टिकुलर बोली बोली जाती है वो दूसरे क्षेत्र से अलग हो जाती है, क्षेत्रीय। और एक ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक। अब भौगोलिक स्थिति कैसे परिवर्तित करती है भाषा को, कि भाई किसी की जीव की मोटाई कैसी है, भौगोलिक, किसी का क्षेत्र कैसा है, कोई जर्जर है, कोई बंजर है, तो अलग अलग तरीके की वहां पर भाषाएं डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब देखना कोड की बात करें, कोड क्या होते हैं, कोड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो कोड को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो आप अपन जो सब कुछ पढ़ते हैं इस कोड के अंदर ही पढ़ते हैं। देखो कोड में हम सबसे पहले आप पढ़ते हैं, एक तो अपन बात करेंगे किसकी, डायलेक्ट की, DIALECT, जो हमारे हैं वो तो मैं लिख ही देता हूँ, डायलेक्ट हमारे सिलेबस में है, पहले तो वो लिख देता हूँ डायलेक्ट। फिर हम पढ़ेंगे रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है ना, पढ़ लिया रजिस्टर। रजिस्टर के बाद में हम पढ़ेंगे साहब पिजिन, पिजिन के बाद पढ़ेंगे हम क्रियोल, फिर पढ़ेंगे हम कॉड मिक्सिंग,
हालांकि मैंने पहले रिकॉर्ड कर रखी हैं, लेकिन पहले हमारे पास टाइम कम था, उसी हिसाब से तेज तेज गति से पीडीएफ पीपीटी बना बना के जब थोड़ा समझा समझा के जब किया है। और एक है डिग्लॉसिया, डिग्लॉसिया, एक होता है आइडियोलेक्ट, आइडियोलेक्ट भी एक भाषा होती है, ठीक है ना। आइडियोलेक्ट हो गया, डिग्लॉसिया हो गया, ठीक है ना, ओके। और एक डायलेक्ट हो गया, ये आपके क्या हो जाते हैं, पूरे की पूरे कॉर्ड्स हो जाते हैं। अब अपने सिलेबस में क्या है वो है नहीं, आइडियोलेक्ट्स नहीं है, सोशियोलेक्ट नहीं है अपनी में। देखो एक तो डायलेक्ट है, तो अभी अपन डायलेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है ना। फिर रजिस्टर पढ़ेंगे, रजिस्टर के बाद में पिजन पढ़ेंगे, इनका ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ। तो सबसे बड़े टॉपिक तो हमारे यही है, पिजन हो गया, क्रियोल हो गया, कॉर्ड मिक्सिंग हो गई, कॉर्ड स्विचिंग हो गई। ये अपन को पढ़ने में टाइम लगेगा, बाकी का ये दोनों अपन के नहीं है, अपन को ये नहीं पढ़ने हैं सिलेबस में, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना, ओके। कोई भी चीज़ और नहीं पढ़नी है अपन को। देखो कॉर्ड क्या है, एक आर्बिट्रेरी और प्री अरेंज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सिग्नल्स होता है। आर्बिट्रेरी यानी होता है, जैसे कॉर्ड एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के बारे में अपन पढ़ते हैं ना कि लैंग्वेज एक कोड है जो कि आर्बिट्रेरी होती है, सोशल होती है। तो एक कॉर्ड होती है ये, और एक प्री अरेंज्ड होता है, पहले से प्लान होता है। जैसे मानो मैंने कहा कॉर्ड क्या है, जब कॉर्ड एक भाषा है, मेरे से पूछा सवाल नीतू ने पूछा है कि सर ये व्हाट इज द मीन ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक सेट ऑफ प्री अरेंज्ड, जो आपके कह सकते हैं सिग्नल्स होते हैं, संकेत होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाना है, तो मैं उसमें संकेत दे ही रहा हूँ आपको, जैसे शब्द बोल रहा हूँ, शब्द, मैंने बोला शब्द, तो ये क्या है, एक प्री अरेंज, मेरा प्री प्लान था कि मुझे क्या पढ़ा, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो ऐसे, या फिर अपन थॉटफुली उस चीज़ में आ जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं अपन उस चीज़ के, तो अपने आप हम वो शब्दों को निकालते हैं। ये हमारे जो निकल रहे हैं ना वर्ड फ्रेज वगैरह, ये सब क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड ये सिग्नल है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यूं, अब जेस्चर भी दिखा रहा हूँ यूं, यूं कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो मेरे जो ये सब कॉर्ड है, जैसे ये मैंने ये रिप्रेजेंट किया, ये लाइन खींची, ये भी कॉर्ड है। ये कॉर्ड क्या है, आपको दिखाता है कि इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है, एक कॉर्ड हो गया। ऐसे ही कॉर्ड है, ये हाईलाइटिंग दिखाता है, ये सब कुछ जो मैं लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, जो जेस्चर कर रहा हूँ, वो सब कॉर्ड होता है, वो लैंग्वेज होता है। और वो ये सब वेरी हो जाती है, वेरी हो जाती है। आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी होगी, उसमें किसी चीज़ का मतलब कुछ और हो जाता है। जैसे कहीं पर किसी भाषा में किसी शब्द को कुछ कहते हैं, अगर आपने उसी जगह उसी शब्द को दूसरी जगह यूज कर दिया, तो उसका मतलब अनर्थ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो वो हो जाता है कॉर्ड, है ना। हाँ, मतलब एक लैंग्वेज एक विशेष स्पेशल वैरायटी होती है कॉर्ड की। तो कॉर्ड ही जो होता है वो मतलब सिग्नल होते हैं, कॉर्ड कह सकते हो सिग्नल को, सिग्नल होते हैं कॉर्ड। तो ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया। अब चलते हैं अपन डायलेक्ट पर, है ना। हाँ, चलो बताओ डायलेक्ट किसे कहते हैं, हिंदी में बताओ डायलेक्ट किसे कहते हैं, कौन बताएगा। तो में से इतने सारे लोग जुड़े हुए, डायलेक्ट की हिंदी बताओ, फिर बताते हैं हम आगे, जल्दी बताओ, जब तक मैं भैया को मैसेज करता हूँ। क्या होता है डायलेक्ट की हिंदी, क्या होती है डायलेक्ट की। कदम कदम पर पानी बदले, कदम कदम पर, बोलो, कदम कदम पर पानी बदले, कदम कदम पर वाणी, वाणी कह ले बोली, है ना, बोली कहते हैं, बोली। अपने राजस्थान में कितने प्रकार की बोली है, तो ऐसे बोली है, बोली भाषा नहीं है, ये बोली है। बोली भाषा का एक प्रकार होता है, और बोली जो है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बदल जाती है। भाई मेरी बोली अलग हो सकती है, मेरा टोन अलग हो सकता है बोलने का, है। अगर मैं हरियाणवी हूं, तो मैं अब जैसे मैं इस बात को बोल रहा हूं कि भाई ये मैं बात बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा हरियाणवी इस तरह, भैया बात बोल दी है मैंने, ओके भाई बात बोल दी है, तो ये टोन बदल गया, लहजा बदल गया। तो वो टोन क्या आता है, वो आपका जो डायलेक्ट कहलाता है। बोली अलग अलग तरीके से बोली जाती है, ठीक है ना। वाणी, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो फैक्चुअल चीजें देख लो कि ये एक विद इन अ सिंगल लैंग्वेज, एक ही भाषा के अंदर ये डायलेक्ट हो जाते हैं, एक ही भाषा के अंदर। तो कितने तरीके के डायलेक्ट होते हैं, एक तो होता है टेम्परल, TEMPORAL, टेम्परल। एक होता है सोशल, टेम्परल, सोशल एंड रीजनल, टेम्परल, सोशल एंड रीजनल, ओके, REGIONAL, रीजनल।
ठीक है ना। अब रीजनल क्या, टेम्पोरल, सोशल और रीजनल, ये क्या, वैरायटी। ओके, टेम्पोरल, सोशल एंड रीजनल वैरायटी। ओके, अगर अपन देखना सुनना, टेम्पोरल क्या होता है, व्यक्तिगत या अस्थाई। व्यक्तिगत अस्थाई होती है, व्यक्तिगत कह दो या अस्थाई कह दो, व्यक्तिगत या अस्थाई। सोशल यानी सामाजिक या क्षेत्रीय, या क्षेत्रीय जो सिंगल होते हैं, मतलब जो क्षेत्रीय वैरायटी होती है, ठीक है ना, एक ही लैंग्वेज के अंदर, उसी को डायलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट क्या कहलाता है आपसे बताओ। डायलेक्ट का मतलब होता है कि कोई एक ही भाषा है, उस भाषा में आप क्या कर रहे हो, भाषा को व्यक्तिगत तरीके से बदल रहे हो, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बदल रहे हो और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में बदल रहे हो, तो वही क्या हो जाती है, आपकी बोली हो जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है, बताओ राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है। भाषाएं अलग होती है, जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, बिहारी, ये अलग अलग, ठीक है ना। अब ये भाषाएं हैं, लेकिन आपको पता है कि बिहारी बोलने में बिहारी भी अलग अलग टोन में चलती है। जैसे अपन बोलते हैं, अब जैसे अपन बोलते हैं राजस्थानी भाषा, अब राजस्थानी भाषा में देखो मेवाड़ी चल गई, मारवाड़ी चल गई, मेवाती चल गई, ढूंढाड़ी है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं हैं, गंगानगर की अलग हो जाएगी, तो हमारा टोन अलग अलग हो जाता है ना, नहीं होता, किसके आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। कुछ समाजों में भी अलग अलग हो जाता है, कुछ व्यक्तिगत आधार पर भी हम बदल देते हैं। तो वो जो हम वैरायटी लेकर के आते हैं एक ही भाषा में, वो वैरायटी डायलेक्ट कहलाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। 17, नीतू कह रही है 17 बोली जाती है हमारे राजस्थान में। और अगर अपन को कोई बाहर जाते हैं, अपन राजस्थान से बाहर जाते हैं, तो अपन को पहचान जाता है वो, ये राजस्थानी है ना। कोई कह रहा 18 मनीष, मेरे को तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। पहचान जाते हैं ना अपन की, हाँ अपन गए बाहर, गए राजस्थान से बाहर, हरियाणा गए, उत्तर प्रदेश गए, मध्य प्रदेश गए, तो वो भाषा से पहचान जाते हैं कि तुम वहाँ के हो, पहचान जाते हैं ना। तो ये किस किस चीज़ में डिफर करती है, डायलेक्ट डिफर करती है वोकैबलरी में, और डायलेक्ट जो डिफर करती है प्रोनाउंसिएशन में, और साथ में डिफर करती है केस में ग्रामर में। तो डायलेक्ट 3 चीजों में डिफर करती है, ध्यान रखना। इसमें डिफर करती है, जैसे इट डिफर्स इन वोकैबलरी, वोकैबलरी के अलावा प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCIATION प्रोनाउंसिएशन, और साथ में एंड ग्रामर। ये तीनों चीजों में बदल जाती है, बिल्कुल। थोड़ा व्याकरण भी बदल जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। मैं हिंदी को ही बोल देता हूँ, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जिस स्ट्रक्चर को यूज करके बोल रहा हूँ, आप उस तरह की स्ट्रक्चर यूज करके नहीं बोलते होंगे, आपका तरीका डिफरेंट होगा बोलने का। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हालांकि तुम्हें समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन तुम्हारे बोलने का तरीका अलग होगा। अब कई फ़ोन आते हैं मेरे पास, सर बिजी हो, मैंने कहा नहीं, तो पूछो क्या पूछना है। कि सर एक बात पूछनी है ना, एक बात पूछनी। मैंने कहा बोलो क्या बात पूछनी। सर ये जो ग्रेड फर्स्ट का जो कोर्स है ना, ये तुम कब कर दोगे, मतलब कब हो जाएगा तुम्हारा, मतलब ऐसे। मैंने कहा कि भाई इसको मार्च अप्रैल लग जाएंगे। ठीक है सर, मुझे लगता है कि लेट हो जाएंगे हम। तो मैंने कहा नहीं नहीं, लेट नहीं होंगे आप। तो मेरा बोलने का तरीका अलग, सर लगता है हमको, ठीक है ना। तो ऐसे बात करने का तरीका अलग हो गया। मैंने कहा भाई दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं 24 घंटे होते हैं दिन में, अपन बदल सकते हैं टाइमिंग। तो अभी मैं फिलहाल 1 घंटे इसलिए दे रहा हूँ कि इतना अपना लोड नहीं है, मुझे लगता है कि हो जाएगा, तो मैं उसी हिसाब से लगा हुआ हूँ। तो सर ठीक है, आपको लगता है तो ठीक है। तो अब ये क्या है, आपका टोन लगे ना, पहचान गया। तो देखो ये क्या है, इट डिफर्स इन वोकेबलरी, ये अलग अलग शब्दावली, अलग अलग उच्चारण और अलग अलग व्याकरण वाला होता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, उस जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज किया है। अब जैसे हम हिंदी यूज कर रहे हैं, अब मैं आपको जो बोल के सुना रहा हूँ दैट्स हिंदी, दैट हिंदी, ओके ये हिंदी है जो मैं बोल के सुना रहा हूँ आपको, मेरा कोई खुद का भाषा नहीं है। मैं अपनी गाँव में मैं कैसे बोलता हूँ, हमारा क्या है, कहाँ जा रहा है, यहाँ यहाँ, अरे यार तूने मेरे से तो बोली नहीं यार, मेरे से तो बोली नहीं, मोकू तो बता, तो ऐसे थोड़ा हम देखो भरतपुर में बोलते हैं, है ना, ऐसो ना है लाला तू,
ये मैंने तो सोचा ना, ऐसा ना है तुम। बोलते ना अलग अलग तरीके, वही हिंदी, हिंदी कोई डिफरेंट तरीके से बोलते थे, है ना, समझ रहे हो? ऐसे अलग अलग रीजनल लैंग्वेज डायलेक्ट हो जाती है वो। तो कह रहे हैं कि विच इज इन इटसेल्फ अ सोशली फेवर्ड डायलेक्ट, ये अपने आप में एक सामाजिक रूप से, ये क्या भाषा जो होती है वो सामाजिक रूप से फेवर्ड होती है, मतलब सब लोग मिलकर के क्या होते हैं उसी में से डायलेक्ट को फेवर कर लेते हैं, एक भाषा में से ही। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इसके क्या क्या गुण हैं, तो इसके मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स को बांटा हुआ है लिंग्विस्टिक फीचर्स के आधार पर, फिर भाषाई फीचर्स के आधार पर, फिर सामाजिक और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के आधार पर, और फिर बांटा हुआ है फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। फिर हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को इसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोग इसके क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाएं और उसको समझ भी पाएं, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया से समझ पाएं। अब लिखने का काम कम रहेगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से अपन समझ लेंगे। अब देखना, यहाँ पर लिंग्विस्टिक फीचर्स का मतलब होता है भाषाई तथ्य क्या क्या है, इसके भाषाई गुण क्या क्या है। अब भाषाई गुण क्या क्या होने चाहिए, तो देख लो आप। सबसे पहला गुण है डिस्टिंक्ट वोकैबुलरी, कि इसकी जो स्पष्ट मतलब स्पष्ट स्पष्ट शब्दावली, शब्दावली ओके। अब ये इट यूजेज यूनिक वर्ड्स, इसके अंदर अद्वितीय शब्द होते हैं जो किसी भी चीज से मैच नहीं करते। हाँ, जैसे मानो मैं जाऊं कि अभी मैं सीकर या शेखावाटी इलाके में जाता हूं, तो शेखावाटी इलाके में क्या होता है, कट्ठे न जा रहा है, कट्ठे ने। अब कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, ये होना चाहिए, तो कट्ठे न जा रहा है, कट्ठे है। मैंने कहा भाई मेरा पेन खो गया, कट्ठे खोआ, कट्ठे। तो ये अलग अलग हो जाता ना, तो ये कट्ठे क्या है, एक यूनिक वोकेबलरी हो गई ना, यूनिक वोकेबलरी। और लोकल टर्म्स हो गए, लेक्सिकॉन फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट्स, सामान्य ऑब्जेक्ट्स के लिए लेक्सिकॉन, इनके जो लोकल टर्म्स होते हैं वो लेक्सिकॉन जो होते हैं वो सब बिल्कुल यूनिक होते हैं। तो देखो इट यूजेज यूनिक वर्ड्स और लोकल टर्म्स, दोनों तरह के टर्म्स यूज करते हैं, लेक्सिकॉन यूज करते हैं। तो लेक्सिकॉन मतलब कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर तो लगभग वैसे ही होगा। हाँ, स्पेक्टेटर क्लब कंप्लीट भी हो गया रुकमनी, और मैंने इसके अंदर एक पीडीएफ और डलवा दी है। स्पेक्टेटर क्लब के अंदर एक पीडीएफ और डलवा दी जिसमें आपके कैरेक्टर्स जो है स्पेक्टेटर क्लब के वो पूरे इंट्रोड्यूस हुए हैं। स्पेक्टेटर क्लब आपका ज्यादा बड़ा नहीं था, सो मैंने सारे कैरेक्टर्स को समराइज करके ये पीडीएफ डलवा दी है। मैं बता देता हूं आपको, द स्पेक्टेटर क्लब की मैंने पीडीएफ डलवा दी है, मैंने संजय सर को डाल दी थी पीडीएफ। ये देखो संजय सर को, संजय जी ऑनलाइन, मैंने इनको डाला है पीडीएफ। ये पीडीएफ दोनों में चेक कर लेना, डाल देना। ये देखो यहाँ पर ये रहा, स्पेक्टेटर लास्ट नहीं, स्पेक्टेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वाला नहीं है यार, मैंने उनको ये नहीं भेजा यार, दूसरा भेज दिया। हाँ, दूसरा भेज दिया। 1 मिनट है, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। अब आ जाएगा। मैंने ये वाली पीडीएफ सर को नहीं भेजी, मैंने दूसरी भेज दी। ये वाला मैंने कैरेक्टर स्केच का बना दिया था आपका, इसको आप चेक कर लेना। ये देखो, ये मैंने कैरेक्टर स्केच का अलग से बना दिया, और ये पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई है विशेष तौर से। इसमें क्या है, सबका आ गया। देखो रोजर डी कावर्ली के बारे में मेन मेन पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना, और इनके बाद में मेन पॉइंट्स आ गए। फिर टेम्पलर के बारे में आ गए सारे, ठीक है ना, ये टेम्पलर के बारे में मेन मेन पॉइंट्स आ गए सारे। मैंने इनके 10-10 9-9 10-10 पॉइंट्स आप लोगों के लिए बना दिए हैं, सर एंड्रयूस फ्रीपोर्ट के लिए, और ये कैप्टन सेंट्री के लिए, और ये बिल हनीकोम के लिए, और ये साथ में लास्ट में क्लर्जीमैन के लिए। पूरा मैंने आपको यहाँ पर ये बना दिया है डेटा, और इसमें आप देख लेना। हाँ पूनम, तो फिर हम ऐसे नहीं कहते क्या, मैंने जैसे बोला है कि इकट्ठे हैं इकट्ठे हैं, है ना, ऐसे नहीं बोलते क्या, बोलते ना। तो अभी मैं क्या है कि केवल इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रामर, इसकी जो ग्रामर है वो स्पेसिफिक होती है। तो देखना ये ग्रामर इज स्पेसिफिक, डिस्टिंक्ट आपका जो होता है इसके अंदर लैंग्वेज डिस्टिंक्ट यूज होती है। देखो इसके अंदर वोकेबलरी डिस्टिंक्ट होती है, ग्रामर इसमें स्पेसिफिक होती है।
ये फॉलो करता है इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड फॉर्मेशन, खुद की ग्रामर होती है। यूनिक प्रोनाउंसिएशन, इट इंक्लूड्स अ डिस्टिंक्ट एक्सेंट, इसका एक्सेंट अलग होता है, एंड स्पेसिफिक साउंड पैटर्न्स। अब जैसे फोनोलॉजी अलग अलग हो जाती है, जैसे कई बार अपन फोनेटिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया अमेरिकन में अलग है, ब्रिटिश में अलग है। अपन बोलते हैं जैसे कांट, आई कांट डांस, और अमेरिकन बोलेगा आई कैन डांस, यू कैन फॉलो मी, और ब्रिटिश बोलेगा यू कैन फॉलो मी, ऐसे। तो उनका जो एक्सेंट होता है अलग अलग, फॉलो, एक बोलेगा फॉलो, है ना, थोड़ा सा चेंज करके इनका एक्सेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट में भी डिफरेंस होता है, चाइनीज एक्सेंट अलग होता है सबका। अब चाइनीज में, चाइना में भी एक ही जगह के लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, चाइनीज भी, ठीक है ना। रूल गवर्नड, अब इसमें क्या है, जो नियम है, नियम आधारित ही रहता है पूरी तरह से भाषा। तो इट इज स्ट्रक्चर्ड, ये स्ट्रक्चर्ड होती है, एंड कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, नॉट अ ब्रोकन वर्जन ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का ये ब्रोकन वर्जन नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर देखो आप, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर हम बात करें जैसे डायलेक्ट का जो मेन फंक्शन होता है, एक तो होती है वोकैबुलरी डिस्टिंक्ट होती है कि साफ साफ होती है। अब जैसे जिस जगह पर ट्री को कुछ और कहते हैं, तो देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, एक मिनट रुक जाओ। देखो देखो इसमें प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो गया, देखो स्पेलिंग चेंज हो गई। देखना यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ट्री जनरली मेंटेन्स इट्स फॉर्म बट वेरी सिग्निफिकेंटली इन प्रोनाउंसिएशन, ऑफन शिफ्टिंग टुवर्ड्स ट्री sound due to aspirated and retracted t sounds, particularly in received pronunciation, while the word itself is derived from Old English triao regional। अब देखो ओल्ड इंग्लिश पहले ट्रियाओ चलती थी, वेरिएशंस फ्रॉम फोकस ऑन स्पेसिफिक टर्म्स, अलग अलग आ जाएगा ये। तो अब देखो रीजनल डायलेक्ट्स में देखो, ट्री remains standard regional terminology, groups of trees such as wood, कई लोग wood कह देंगे, कई लोग copse कह देंगे, small group, और regional specific names of white beams found in Devon, Somerset and Lancashire। ठीक है ना। ओल्ड इंग्लिश origins, the word originates from Anglo-Saxon triao, common regional names इसके हैं oak, ash and sycamore, ये भी बोल देते हैं लोग इनको, तो अलग अलग तरह नामों से बुला देते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये समझ जाना कि सब ट्री की जो है वोकैबुलरी डिफरेंट डिफरेंट होती है, इनकी डिस्टिंक्ट वोकैबुलरी होती है, स्पेसिफिक ग्रामर होती है, किसी का स्ट्रक्चर कैसा, किसी का स्ट्रक्चर कैसा। यूनिक प्रोनाउंसिएशन होता है, किसी चीज को बोलने के लिए कोई कितना माउथ ओपन करता है, उसके माउथ ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, उसका एक्सेंट कैसे काम करता है, और रूल गवर्न नेचर होता है, ठीक है ना। हाँ, टाइप्स को मैं रिकॉर्ड करूंगा, है ना, आपको पूरे टाइप्स नहीं पढ़ाऊंगा इसके, अभी अगली क्लास में रिकॉर्ड करूंगा। तो देखना सोशल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इसके क्या क्या है, ये तीन मैं आपको फैक्टर्स बता देता हूँ, सामाजिक और ज्योग्राफिकल फैक्टर। अगर आपसे कोई पूछे, चलो बताओ कड़ाक से, मुझे टाइप करके बताओ लिंग्विस्टिक फीचर्स में कितने फीचर्स आते हैं, बताओ फटाफट बताओ, लिंग्विस्टिक फीचर्स में कितने फीचर्स आते हैं, जल्दी से टेल मी, हाउ मेनी फीचर्स आर देयर इन लिंग्विस्टिक फीचर्स, बताओ। बताओ, पहला पहला बताओ, ये इधर भी लिख रहा है डिस्टिंक्ट वोकेबुलरी, दूसरा है ग्रामर, तीसरा है क्या, मतलब बताओ, ग्रामर हो गई, वोकेबुलरी हो गई, और क्या है, प्रोनाउंसिएशन हो गया, और क्या है, रूल गवर्न रूल्स होते हैं, है ना, यूनिक प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। सोशल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखो, एक तो रीजनल वेरिएशंस आ जाते हैं, क्षेत्रीय जो बदलाव आ जाते हैं। क्षेत्रीय बदलाव क्या होता है, देखना इसको समझ लो आप, क्षेत्रीय बदलाव को, इट इज ऑफन डिफाइंड बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज लाइक माउंटेन्स और बॉर्डर्स, कि माउंटेन जो साइड होते हैं उनकी भाषा अलग होती है, बॉर्डर सीमा के साइड के जो लोग हैं उनकी भाषाएं अलग होती है। सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान के आधार पर भी ये बढ़ जाती है, ठीक है ना।
इट सिग्नल्स अ स्पीकर सोशल क्लास, ये सोशल क्लास पर डिपेंड करती है। एजुकेशनल लेवल पर अलग बोलेंगे लोग, ऑक्यूपेशन लेवल पर अलग बोलेंगे लोग। फिर एथनिक जो कनेक्शंस होते हैं वो उसके अलग होते हैं। जैसे एथनिक कनेक्शन का मतलब है कि ये बहुत शेयर्ड हेरिटेज होती है ना। शेयर्ड हेरिटेज मतलब जैसे मैं जिस भाषा को बोल रहा हूँ ऐसे ही मेरा साथी भी ठीक उसी प्रकार की भाषा को बोलता है। आइडेंटिटी ऑफ अ स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप्स, और इससे अपन उसके जो विशेष समूह का, उसका जो विशेष समूह होता है उसकी वंश का जो है अपन पहचान लगा सकते हैं। इस पर मैंने पहले ही चर्चा कर ली थी। एज एंड जेंडर के आधार पर बढ़ जाती है। इट ऑफन वेरीज बिटवीन डिफरेंट जनरेशंस और जेंडर्स विद इन द सेम कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी में अलग अलग जेंडर अलग अलग तरीके से बोल देते हैं इसको, अलग अलग एज के ग्रुप अलग अलग बोल सकते हैं। पहली बात तो देखो रेशनल होती है। रीजनल मतलब तार्किक, जैसे मतलब सॉरी रेशनल नहीं, रीजनल क्षेत्रीय। इस क्षेत्र में भाषा अलग बोली जाएगी, है ना, इस क्षेत्र में अलग। अब देखो मैं आपको बताता हूं, देखना। ये है, अभी फिलहाल मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये यहां पर हमारा ये है। अब थोड़ा सा अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखना, अजमेर, जहां पर हम अजमेर की बात करें, अजमेर में लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होगी। मालपुरा में लैंग्वेज का मामला डिफरेंट होगा, जोग्राफिकली चेंज हो जा रही है। टोंक में अलग होगा, निवाई में अलग होगा। अब निवाई का आदमी है, बोल के पहचान जाएंगे अपन, हिंदी एक ही सभी की, लेकिन फिर भी बोल जाएंगे सर, है ना, फिर भी डिफरेंट हो जाएंगे। ऐसी लंदन में जो लैंग्वेज वेराइटीज हैं वो मैं बता देता हूँ कैसे होती है, या इंग्लैंड में बता देता हूँ। ये हमारा पूरा नक्शा आ गया, भारत, ठीक है ना। जर्मनी, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये इंग्लैंड है। हाँ, अब देखो यहां पर अगर हम देखें इंग्लैंड के अंदर, ये स्विंडन, बेंटेज, ये इनकी भाषाएं डिफरेंट हो जाती होंगी, 100% डिफरेंट हो जाती होंगी। इनमें अलग अलग बोली जाती होगी, इनका टोन अलग हो जाता होगा, है ना। ये बहुत अलग अलग टोन्स के साथ चलती होंगी ये। तो अपन को तो खैर प्रॉपर इंग्लैंड का पूरा पता नहीं है, लेकिन जैसे नॉर्थहैम्पटन में अलग भाषा होगी, कैम्ब्रिज अलग होगी, लुटन अलग होगी। तो मैं इनको ना जोग्राफिकली तो बांट दिया, अब मैं आपको इसके लैंग्वेज के आधार पर से बांटने की कोशिश करता हूँ। मैप ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश डायलेक्ट्स, खुलन दो इसको, देखो। ये डायलेक्ट्स हैं। अब जैसे यहां पर देखना, नाउ आउटडेटेड इंग्लिश वर्ड रेडिंग गोट डिस्क्राइब्स अ फ्रॉक कोट, नॉट कॉमन नाउ बट द थ्रू आउट। अपन नहीं पढ़ते कि कभी जैसे अपन ने पॉइंट पढ़े हैं तो अलग एक पॉइंट अलग उसी शब्द को अलग तरीके से बोल रहा है। अब जैसे हैथ है, अब कोई हैज बोल रहा है तो कोई हैथ लिख रहा है ना। अब देखना यहाँ पर कि ये मैप ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश डायलेक्ट्स बाई स्टार की कॉमिक्स। अब देखो ये डायलेक्ट्स है सारे। अब देखना यहाँ पर ये बेस्ट मिडिललैंड्स में क्या बोला जाता है, ब्लैक कंट्री, ब्रूमी कॉन्वेंट्री, ठीक है। ये अलग अलग जगह पर देखो, एटिमोलॉजी ऑफ एंड, ये सब है ना, ये डायलेक्ट्स है। देखो इसमें पॉम्पे, अब इनकी ऐसी है डायलेक्ट्स, इनके नाम ऐसे ही होते हैं। अपने राजस्थान के अलग हो जाएंगे। अब जैसे राजस्थान का नाम लिखूंगा तो राजस्थान के अलग हो जाएंगे। अब जैसे राजस्थान का नाम लिखूंगा तो ये अलग हो जाएंगे। अब राजस्थान के इनमें तो तुम तुरंत समझ जाओगे, ठीक है ना। लेकिन वहाँ अपन लंदन वगैरह ने कहाँ जाने, ठीक है ना। राजस्थान डायलेक्ट मैप, तुरंत समझ जाओगे। अब राजस्थान का देखो, देखो मारवाड़ीज, जैसे मारवाड़ीज, मेवाड़ीज, मेवातीज, मालवीज, गुजरात, ये गुर्जर्स, अहिर्स,
है ना, बंजाराज, कालवेलियाज, निमादीज, है ना, ये जो भी निमादीज जो भी होगा, ढूंढाड़ीज, बगरीज, है ना, हाड़ौतीज, ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट, है ना। मैप दे रखा है देखो ये, अब यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बोलते देखो, अब आपके ये समझ में आएगा जल्दी से। जैसे जयपुर के आसपास के इलाके में ढूंढाड़ी बोली जाती है, ये बगरी बोली जाती है, थाली। अब ये क्या है, ये आपको ये दिखाता है कि भाई लैंग्वेज जो है क्षेत्रीय आधार पर कैसे बदल जाती है। तो रीजनल वेरिएशंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सामाजिक पहचान अलग अलग होती है। सामाजिक पहचान में देखो, हर व्यक्ति की पहचान के आधार पर हर व्यक्ति बोलता है। स्टूडेंट स्टूडेंट्स अलग बोलता है। सामाजिक संदर्भों में ये भाषा बदल जाती है। मैकेनिक लोग अलग बोलते हैं, लेबर लोग अलग बोलते हैं, डॉक्टर्स लोग अलग बोलते हैं। कहते हैं डॉक्टर की भाषा हमारे समझ में नहीं आएगी, कहते हैं इंजीनियर की भाषा है भाई साहब, ठीक है ना, कहते थे। देखो एथनिक कनेक्शन सबके होते हैं, कोई धार्मिक है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई रिलीजियस है, कोई प्लेग्राउंड से रिलेटेड है, कोई चर्च से रिलेटेड है ना। कोई एज और जेंडर के आधार पर भी भाषा बदल जाती है ना, है ना। यूथ अलग बोलते हैं, ओल्ड अलग बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे मेल अलग बोलते हैं, फीमेल अलग बोलते हैं। एक होता है फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी, मतलब होता है ये कह सकते हैं पारस्परिक बौद्धिकता। फंक्शन कैसे करती है भाषा, पारस्परिक बौद्धिकता। स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स, अलग अलग डायलेक्ट्स को बोलने वाले जो स्पीकर्स होते हैं ऑफ द सेम लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज के, कैन यूजुअली अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि वो पारस्परिक बौद्धिकता उनके अंदर होती है। जैसे मान लो मैं मेवाड़ी हूं तो तुम भी मेवाड़ी हो, तो तुम समझ जाओगे, और ज्यादा नहीं तो लैंग्वेज समझने वाले भी समझ ही जाते हैं, है ना। अभी जैसे मानो मैं बिहारी टोन में पढ़ाने लग जाऊं, तुम कहेंगे यार ये तो बिहारी पढ़ा रहा है यार, ये इंग्लिश नहीं, अपन को तो ऐसे टोन में वाले, अपन का ही राजस्थान का कोई व्यक्ति हो, अपना तो सा लगता है, लगता नहीं लगता। अब मैं बिहारी होता, हाँ भाई सुनिएगा, अब मैं कहाँ कह रहा हूँ सुनिएगा, यहाँ जो है हम म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब जानत हो फंक्शनल का होते हैं, अरे जानते हो का फंक्शनल। अब देखो फंक्शनल, अब हमारे यहाँ फंक्शनल, अब उसने तो साउंड ही चेंज कर दिया फंक्शनल, ये फंक्शनल नहीं, अब भाई फंक्शनल होता है, हमारे समझ में फंक्शनल होता है, ठीक है। लेकिन अब वो देखो, ये वन जो है डायलेक्ट इज यूजुअली लेवल्ड स्टैंडर्ड and holds more social and political power, ठीक है ना। अब वो ऐसे बोलेगा अजीब तरीके से, भोजपुरी अलग बोलेगा। तो कहने का मतलब ये कि म्यूचुअल जो इंटेलिजिबिलिटी है वो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के सेम अगर डायलेक्ट का है तो वो स्टैब्लिश कर लेता है, ये फंक्शनल रोल होता है इसका। सोशल प्रेस्टिज, सामाजिक वैल्यू भी बनाती है हमारी। सोशल प्रेस्टिज का मतलब सामाजिक वैल्यू होती है। वन डायलेक्ट इज यूजुअली लेवल्ड स्टैंडर्ड, एक डायलेक्ट को तो हम स्टैंडर्ड कह देते हैं, और स्टैंडर्ड कह के होल्ड्स मोर सोशल और पॉलिटिकल पावर, ठीक है ना। और इसके अंदर कई बार क्या होता है, वो सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को बहुत अच्छे से प्राप्त कर लेती है। हाँ समझ रहे हो मेरी बात, कि अब ये होता है मेरे भाई सुनना, कि अगर मान लो आप लोग कोई भी भाषा को पकड़ लेते हो, डायलेक्ट पकड़ लेते हो, तो अब मेवाड़ी भी है ना एक तरह से एक सोशल या पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य पा चुकी है। अब कई लोग तो टीचर भी मेवाड़ी मारवाड़ी में पढ़ाते हैं, कई लोग टीचर पढ़ा लेते हैं मारवाड़ी में, ठीक है ना। ओके हाँ, मारवाड़ी में टीचर पढ़ाते हैं, कई लोग मेवाड़ी टीचर पढ़ाते हैं। अब वो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज बन गई ना, उनको उसने डायलेक्ट को क्या बना दिया, प्रोफेशनल लैंग्वेज बना लिया। वो अब कहते हैं कि हाँ भाई मारो नाम तो यो चाहे, मैं तारो तुम्हारा तारो नाम पूछना चाहूँ, चलो देव कमेंट में देव कि तुम्हारा नाम कहीं कहीं है। फिर बाद में वो पढ़ाने लगता है कि देखो म्हणे तो मारवाड़ी में पढ़ाने हुए हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग तरीके से टोन में वो बोलने लग जाते हैं, तो वो क्या है, उनका एक पॉलिटिकल पावर या सोशल पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बन जाती है ये। डायलेक्ट कंटिन्यूम, ये अब अच्छे से टर्म को समझ लेना। पहले तो बताओ जो मैं बता रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैं भाषाओं का डिफरेंट यूज करके बता रहा हूँ, कहीं आप समझ जाओ कि सर क्या सर, तो मैं तो क्या है ऐसे ही थोड़ा मुड़ी आदमी हूँ। बता दो आपके समझ में आ रहा है क्या नहीं। कॉन्टिन्यूम शब्द कंटिन्यूस से बना है, इसका मतलब भाषाई सततता। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देख रहे हैं, पहले अपन ने देख लिए इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सोशल देखा और एक हमने कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, दो तरह के देख लिए ना आपने, बताओ। एक तो हमने ये देखा सोशल ज्योग्राफिकल, और एक हमने देखा क्या, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक फीचर देखे, और अब देख रहे हैं हम इसमें
ये फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शनल में हमने देखा कि म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी होती है, मतलब एक डायलेक्ट, समान डायलेक्ट वाले लोग एक दूसरे को आसानी से समझ जा सकते हैं। सामाजिक प्रेस्टीज उन्होंने प्राप्त कर ली। डायलेक्ट कंटिन्यूम मतलब सततता, सततता। लैंग्वेज जो है चेंजेस ग्रेजुअली, लैंग्वेज धीरे धीरे बदल जाती है और ज्योग्राफी के आधार पर या ब्लेंडिंग इनटू नेबरिंग वेराइटीज, अलग अलग वेराइटीज के आधार पर ये लेकिन सतत होती है, बदल जाती है, कंटिन्यू। इसका जो है चेंजिंग डायलेक्ट, डायलेक्ट ऑलवेज ऑलवेज एज ए चेंजिंग नेचर, उसका नेचर ही चेंजिंग होता है, ये बदलती ही रहती है, चेंजिंग नेचर होता है इसका, ठीक है ना। हाँ, नेचर चेंजिंग होता है। अब देखना ये है आइसोग्लॉस बाउंड्रीज। आइसोग्लॉस बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है कि सेपरेट बाउंड्रीज होती हैं, इसकी अलग अलग बाउंड्रीज होती है। देखो, इट इज मैप्ड बाय स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लाइंस वेयर ए लिंग्विस्टिक फीचर चेंजेस। भाई इसको ज्योग्राफिकल लाइन से दिखा सकते हैं, जैसे कि अभी अपन राजस्थान का देख रहे थे तो आपने देखा था कि ज्योग्राफिकल लाइन से इसको दिखा सकते हैं। देखो, दिखा सकते हैं ना, ज्योग्राफिकल लाइन से दिखा सकते हैं ना। अपन ने देखा भी तो था, जैसे अभी देखो ये मालवी है, इसको ज्योग्राफिकल लाइन से दिखाया कि इस एरिया में मालवी बोली जाती है ना, दिखाया नहीं दिखाया था। तो इसका एक आइसो क्या होता है, एक आइसोलेटेड फॉर्म होता है इसका, बिल्कुल एक डिफरेंट, अलग अलग अपन इसको डिक्टेट कर सकते हैं। आइसोग्लॉस इसकी बाउंड्रीज होती है। इनफॉर्मल यूजेस होते हैं, मतलब इसमें पर्सनल यूज होती है, ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज प्राप्त नहीं करती है। नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज डायलेक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर टिपिकली यूज किए जाते हैं कैजुअल, आकस्मिक तरीके से, एवरीडे कम्युनिकेशन में काम आते हैं। तो डायलेक्ट्स मेनली हमारे एवरीडे कम्युनिकेशन में काम आते हैं, हर रोज की कम्युनिकेशन में डायलेक्ट्स काम आते हैं, आम बोलचाल में काम आते हैं। तो डायलेक्ट्स आर जस्ट कॉमन प्लेस इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन, ठीक है ना। तो डायलेक्ट्स होते हैं, डायलेक्ट्स हैव टेकन कॉमन प्लेस इन एवरीडे कम्युनिकेशन, हमारे रोज के कम्युनिकेशन में काम आता है। अब इसको हम तीन परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं खास तौर से, और एक पढ़ेंगे सबसे पहले हम मतलब अपन कह सकते हैं रीजनल क्षेत्र में, रीजनल क्षेत्रीय रूप में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, रीजनल डायलेक्ट। और एक पढ़ेंगे हम रीजनल डायलेक्ट के अलावा सोशल डायलेक्ट, सामाजिक डायलेक्ट, सोशल डायलेक्ट। और सोशल डायलेक्ट के अलावा कल क्वेश्चन भी करेंगे इसके, और सोशल डायलेक्ट के अलावा अपन पढ़ेंगे इसमें एक और होगा टेम्पोरल डायलेक्ट। तीन तरह की डायलेक्ट पढ़ने वाले हैं और कल हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को वैसे ही रिकॉर्ड करके ही दूंगा, ठीक है ना। कल मैं आपको ये वाली क्लास नहीं देने वाला, तो आप है ना घर पे पढ़ना और इसको तैयार कर लेना, क्योंकि टेस्ट में आएगा आपके। तो मैं उसी हिसाब से इसको पढ़ा रहा हूँ और मैं धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर करूँगा, ये मेरी जिम्मेवारी है सिलेबस करना, आप कभी टेंशन ना करना, ठीक है ना, कभी टेंशन ना करना, मेरी सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है, आप तो रेगुलर जुड़ना। कल हम एक पोइम लेके आएंगे और उस कविता को हम बात करेंगे। कल पोम पढ़ेंगे ना आप, ठीक है, कल हम एक पोम पढ़ेंगे और उसी की हम चर्चा करेंगे, उसी की हम बातें करेंगे, उसी का हम गुणगान गाएंगे कल, ठीक है ना। ओके, और उठाएं कौन सी वो देख लेंगे अपन कल। अभी तो अपने पास टाइम है, तो इसमें अभी तो काफ़ी कंटेंट्स बच रहा है। देखो, मुझे ये भी पढ़ाना है, आपको समझाना है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा कंटेंट्स हो जाएगा। ये सारा मुझे एग्जाम्पल्स देने हैं, और इसमें ये टेम्पोरल डायलेक्ट्स, सोशल डायलेक्ट्स, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 1.5 पेज है, और उसमें मैं एक क्वेश्चन पेज 2 ऐड और कर दूंगा, तो 2 क्वेश्चन पेज और ऐड हो जाएंगे। तो आपको ये कंटेंट जो है आपको मिलेगा कब, कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। तो अब कल मैं रिकॉर्ड करूंगा इसको, है ना, तो रिकॉर्ड करके आपको इसे दे दूंगा। समझ गए मेरी बात। तो डायलेक्ट्स को आप कल रिकॉर्डिंग में देखेंगे, समझ गए मेरी बात, किस में देखेंगे, कल रिकॉर्डिंग में देखेंगे। और आपको ये किस में देखना है, क्या कल की पॉइंट लाइव देखनी है, तो कल लाइव आना 9:15 बजे, भूलना नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ओके, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड नाइट। डायलेक्ट होता है, आपसे टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डायलेक्ट, है ना, आपसे ही पूछ लेगा। या फिर आपको उदाहरण दे देगा, जैसे तीनों टाइप के डायलेक्ट दे दिए, तीनों के उदाहरण दे दिए, और आपसे मैच करवा लेगा कि बोलो रीजनल डायलेक्ट क्या होता है, सोशल डायलेक्ट इनमें से कौन सा है, और टेम्पोरल डायलेक्ट इसमें से कौन सा है, ऐसे आपसे मैच करवा लेगा। ओके, इस तरीके से आपसे करवाएगा। और तो क्या, मैं क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ, चिंता ना करो, मैं 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा आज की क्लास में, मेरे पास क्वेश्चन भी रहेंगे। रीजनल डायलेक्ट क्या होता है, जिसको दूसरा नाम रेजियो डायलेक्ट भी है,
रीजनल डायलेक्ट को अपन रेजियोलेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजियोलेक्ट। रेजियोलेक्ट मतलब रीजनल क्षेत्र के आधार पर चलेगा रेजियोलेक्ट, ठीक है ना। ये आपका अदर नेम है ये, और अदर नेम आपको याद रखना पड़ेगा, रेजियोलेक्ट, सोशियोलेक्ट, है ना, ओके, आइडियोलेक्ट, इस तरह से। तो देखना डेफिनेशन देखो, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, भाई वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में तो चल ही रहा है, स्पोकन बाय पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। अब आपसे कोई पूछे कि ज्योग्राफिकल एरिया से अगर प्रभावित है, आपसे पूछेगा कि वन पर्सन्स लैंग्वेज इज अफेक्टेड बाय द ज्योग्राफिकल एरिया, ओके, तो आप कहेंगे कि दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ डायलेक्ट, तो आपको वहां कहेगा रेजियोलेक्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा रेजियोलेक्ट। तो रेजियोलेक्ट अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो ज्योग्राफिकली वो बेस्ड होता है। अब जैसे ज्योग्राफिकली कैसे, आसाम के लोगों की टंग कैसी होती है? थोड़ी मोटी होती है, साउथ की अलग होती है, अपने यहाँ की अलग होती है, ईस्टर्न वेस्टर्न सब जगह की जो साउथ है कि जो टंग है ना, वो थोड़ी सी थिकनेस और थिननेस पर ज़्यादा अलग अलग वेरी कर जाती है। तो अब जैसे मैंने कहा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अपन जोग्राफिकली भी एरिया चेंज हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम कहाँ बोलते हैं, तो कोई दूसरा बोलेगा कट्ठे जा रहा है, ठीक है ना, किधर जा रहा है, ओके, हाँ, कहाँ जा रहा है, ऐसे। तो ये एक ही शब्द है, उसको 3-4 अलग अलग भाषाओं में बोला, तो ये रीजनल है, एक क्षेत्र विशेष के आधार पर हम इसको बोलते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसा बोला जाता है। देखो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बीवाड़ी, ऐसे ही अलग अलग जगहों पर ऐसे बोला जाता है। ऐसे ही इंग्लैंड के अंदर भी है, या यूरोप के अंदर भी है। जैसे अगर हम देखें यूके और यूएस में अगर हम देखें तो किसी शब्द को कुछ बोलते हैं, किसी शब्द को कुछ बोल देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, आगे चलेंगे। कॉज देखना, फिजिकल डिस्टेंस होता है। एक तो भौतिक डिस्टेंस का मतलब ये भौतिक डिस्टेंस है, शारीरिक मतलब दूरी की बात नहीं कर रहा है, वो भौतिक दूरी की बात कर रहा है, जिसको अपन ज्योग्राफिकल बैरियर्स कह सकते हैं। जैसे कि पहाड़ होते हैं बीच में, या फिर नदियां होती हैं, ठीक है ना, और आइसोलेट अ ग्रुप ऑफ स्पीकर, जिससे कि ग्रुप ऑफ स्पीकर्स बढ़ जाता है। अब ज़्यादातर ज्योग्राफिकल डिवाइडेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स अगर आप लोगों ने देखे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज्योग्राफिकली डिवाइड करती है लैंग्वेज को, तो आप याद रखना, ज्योग्राफिकली डिवाइडेशन अगर लैंग्वेज का देखा जाए तो वो ओशन से होता है, या फिर बीच में पानी का कोई सोर्स है, या फिर अपन यूँ कहें पानी का नहीं है तो माउंटेन्स आ रहे हैं, जैसे अरावलीज की उधर की अदर अलग, अरावलीज की इधर की अलग भाषा बोलेंगे। अब देख लो आप अरावली के उधर जाओगे, चाइनीज आ जाएंगे यहाँ पर, वो चाइनीज बोलेंगे, शांग शिंग शू, ऐसे करके अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोला जाता है, ठीक है ना। आगे देखना, उनका डायलेक्ट अलग हो जाता है, उनकी भाषा अलग हो जाती है। तो देखना की फीचर्स क्या है, यूनिक लोकल वोकेबलरी, उनकी वोकेबलरी डिफरेंट हो जाती है। सर कैसे? कि जैसे कोई अपन की बात करें, कि अपन बात करते हैं कि एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूंगा, तो मैं कोई देरी तो नहीं है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना, हाँ। तो इंडिया, चाइना डायलेक्ट्स, हाँ, स्पेलिंग गलत ली थी, कोई दिक्कत नहीं। देखना, देखना यहाँ पर ये ईस्ट एशिया है, यहीं पर चाइना है, और यहाँ पर आपका जो साउथ एशिया है, यहाँ पर ये पूरा साउथ एशिया, ये इंडिया है। इंडिया और चाइना के जो मतलब भाग देखें तो नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये इंडिया और चाइना के दो पार्ट्स हैं। या अपन कहें चाइना का प्रभाव हमारे यहाँ पड़ता होगा, जैसे चाइना का प्रभाव देखा जाए तो जैसे चाइना का प्रभाव अपन देखें यहाँ पर कहाँ कहाँ पड़ता होगा, चाइना का प्रभाव आपने चाइनीज ऑक्यूपाइड यूनान आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर चाइनीज ऑक्यूपाइड, तो नेपाल पर पड़ता होगा पक्का। तो नेपाल में, नेपाल और चाइना जो है, चाइना और नेपाल एक ही सीमा पर है ज्यादातर, जो है चाइना और नेपाल का जो, ओके यहां पर देख लेंगे, चाइना एंड नेपाल
एट नेपाल गुड मॉर्निंग लैंग्वेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, है ना, गुड मॉर्निंग लैंग्वेज। ये समझ जाएगा मेरी बात को, देखना। अब देखना यहां पर, इन चाइना गुड मॉर्निंग इज कॉमनली शेड जाओ शेंग हाओ। ओके, चाइना के अंदर अभी अपन ने देखा कि केवल ज्योग्राफिकल अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, तो वहां पर गुड मॉर्निंग इज कॉमनली शेड क्या, जाओ शेंग हाओ, और सिंपली जाओ, गुड मॉर्निंग जाओ, एंड वाइल इन नेपाल इट इज शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, और या फिर शुभ बिहानी ऐसे बोल देते हैं। ओके, नी हाओ, नमस्ते, ठीक है ना। अब देखो, बहुत लैंग्वेजेस ऑफर फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज टू ग्रीट। अब दोनों ऑफन रिप्लेस्ड बाय यूनिवर्सल ग्रीटिंग्स लाइक नी हाओ, ये इन्होंने नी हाओ प्रोड्यूस कर लिया। तो अब ये नमस्ते इन डेली इंटरेक्शंस में ये एक दूसरे से मिलते हैं, तो इस तरीके से नी हाओ कह देते हैं, नी हाओ। नेपाल का व्यक्ति चाइना से नी हाओ, तो वो भी समझ जाएंगे, ये भी समझ जाएंगे। एक बीच में इन्होंने एक पिजिन क्रिएट किया है, तो नी हाओ से ये काम चला लेते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए मेरी बात को। तो इनका एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी बन जाती है, पर्टिकुलर डिक्शनरी बन जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें डिस्टिंक्ट एक्सेंट, इनका लहजा भी अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, इनका एक्सेंट बिल्कुल अलग हो जाता है। डिस्टिंक्ट यानी होता है स्पष्ट, क्लियर, या डिफरेंट भी कह सकते हैं अपन। डिस्टिंक्ट के दो अर्थ होते हैं, डिफरेंट और क्लियर दोनों होते हैं। इनका एक्सेंट लहजा अलग अलग होता है, दो बोलने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसके अलावा रीजनल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, इनकी जो संरचना स्ट्रक्चर होते हैं, वाक्यों की स्ट्रक्चर, वो भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर बोले गुड मॉर्निंग मैंने लिखा, तो यहाँ पर बोला आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग। ये तो सिखाने लग गया नेपाली यार। हाँ, देखना। अच्छा, मैंड्रिन चाइनीज, आई एम स्लीपी। देखो, वॉकुनली, ये हो गया वोंग जियांग शुई जियो, आई वांट टू स्लीप। ओके, नेपाली में आई एम स्लीपी, मलाई निंद्रा लाग्यो है, मलाई निंद्रा लाग्यो, ये हो गया साहब। ये अलग अलग भाषा में सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग हो गई। ये देखना, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है, ये अलग है, तो शब्दों का यूज अलग है, स्ट्रक्चर अलग, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो ये हो जाता है रीजनल। अब रीजनल के आधार पर अपन ने ऐसे इसको डिवाइड किया है, रीजनल के आधार पर अपन ने इसको ऐसे डिवाइड किया है, तो आप समझ गए होंगे रीजनल मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अपन यूके और यूएस की बात करें, तो यूके में और यूएस में अगर हम बात करें तो सुनना, यूके में अपन जिसको लिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना, लिफ्ट, ऐसे ही यहाँ पर इसको एलिवेटर कह देते हैं, ELEVATOR। अच्छा, ब्रिटेन में जिसको अपन टैक्सी बोलते हैं, उसको यूके में या यूएस में कैब बोल देते हैं, ठीक है ना। जिसको ब्रिटेन में पेट्रोल बोलते हैं, PETROL, जहाँ पर यूएस में उसको गैस बोल देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये इनके तरीके बोलने के, कि इस चीज़ को ये कैसे बोलते हैं, इस चीज़ को ये कैसे बोलते हैं, सबके अलग अलग तरीके। कोई वॉशरूम कहता है तो कोई बाथरूम कहता है ना, ऐसे। तो ये सबके अलग अलग तरीके हैं बोलने के। तो अभी ये तो इंग्लिश में ही डिफरेंट वेज हो गए। अब आगे आता है सर, अगला आता है सोशल डायलेक्ट। सोशल डायलेक्ट का संबंध सोशियोलैक्ट से है, जैसे कि वो रेजियोलैक्ट है, ऐसे ये सोशियोलैक्ट है। सोशियोलैक्ट में क्या होता है सर, समाज से संबंधित कई सारी चीज होती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, लेवल ऑफ एजुकेशन वगैरह बहुत कुछ होता है इसमें। तो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो कि स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के द्वारा बोली जाए। अब अपने समाज में सोशल ग्रुप कई बने हुए हैं, कुछ रिच भी है, कुछ पुअर है, कुछ अपर क्लास हैं, कुछ लोअर क्लास हैं, अपर क्लास, ठीक है ना, कुछ लोअर क्लास हैं, लोअर क्लास, ओके, कुछ आपके मिडिल क्लास हैं। इनकी सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है बोलने की, मिडिल क्लास हैं। या फिर अपन के भी दो तरह के और लोग होते हैं, जैसे एक तो होता है ओनर, ओनर क्लास, मालिक वर्ग, एलिट, और एक होते हैं साहब लेबर क्लास। तो ये भी अलग अलग हो जाते हैं ना, इनकी भाषाएं अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। लेबर क्लास, एम्प्लॉयड की अलग, अनएम्प्लॉयड की अलग। तो जो अपन कहें कि किसी मतलब एजुकेशनल स्टैंडर्ड पर अगर डायलेक्ट्स डिफर करती है, तो उसको अपन किस कैटेगरी में डालेंगे, तो उसको है सोशियोलैक्ट डायलेक्ट में डालेंगे। कैसी डायलेक्ट में, एजुकेशनल स्तर पर अगर कोई बदल रही है तो सोशियोलैक्ट, अगर किसी के फाइनेंशियल स्टेटस पर बदल रही है तो वो सोशियोलैक्ट। समझ गए मेरी बात, आगे देखना। तो डिफरेंसेस जो होते हैं वो सोशल क्लास में होते हैं, अलग अलग क्लास में। इसमें क्या है, ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं होता,
ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं होता कि भौगोलिक डिवाइडेशन होने की वजह से या वो लोग भौगोलिक विभाजन होने की वजह से भाषाओं में कुछ बदलाव आया, ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे अभी कहें कि अपने राजस्थान में अरावली के इधर के जो है पूर्वी साइड के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो जिस तरह की भाषा को बोलते हैं, ठीक वैसी ही भाषा वहाँ के उधर के ऑफिशियल्स बोलते हैं। किधर से? अरावली के उधर की साइड के ऑफिशियल्स बोलते हैं। और गांव का आदमी होगा वो तो डिफरेंट बोलेगा भाषा, लेकिन ऑफिशियल्स अलग बोलेंगे। अब अगर यहाँ का कोई ऑफिशियल जाकर के मतलब अगर मान लो हमारे यहाँ जयपुर की साइड का कोई ऑफिशियल जाकर के अधिकारी जाकर के जोधपुर काम करेगा तो वो वैसी भाषा बोलेगा और वहाँ के जो लोग हैं उसकी भाषा को समझेंगे और उसके साथ बात करेंगे, वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। तो अलग अलग जगह की स्टैंडर्ड, एजुकेशन लेवल, प्रोफेशन, पोस्ट, इनके आधार पर अगर लैंग्वेज को डिवाइड किया जाता है, डायलेक्ट को डिवाइड किया जाता है, तो वो कहलाता है सोशियोलैक्ट। लेवल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से चलता है, वहाँ पेशे के हिसाब से चलता है, एज के हिसाब से, हर एज ग्रुप का बंदा अलग अलग तरीके से बोलता है। एथनिसिटी, और एथनिसिटी वहाँ की जो मौलिकता होती है। चलो एथनिसिटी का मतलब बताओ आप सभी। एथनिसिटी का मतलब बताओ क्या होती है एथनिसिटी, जल्दी बता दो जब तक मैं इसको रिप्लाई करता हूं। फटाफट बताओ, मैंने बताया था कल आपको। कल मतलब पिछली क्लास में। पहले जो मैंने इसकी क्लास ली थी उसमें बताया था एथनिसिटी मानी होता है क्लासिसिज्म, जातीयता। क्लासिसिज्म या फिर कास्टिसिज्म, क्रीड के आधार पर, क्रीड या फिर कास्टिसिज्म कह सकते हैं, जातीय वर्ग या विभाजन के आधार पर कास्टिसिज्म, CISM, SIS, ओके, कास्टिसिज्म CISM होना चाहिए। हाँ, की फीचर्स देखो, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान, ठीक है ना। अलग अलग पहचान वर्ग के व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलते हैं। हायर प्रेस्टेज, स्टैंडर्ड, वेराइटीज वर्सेस वर्नाकुलर वेराइटीज। वर्नाकुलर होती है आम बोलचाल की भाषा, वर्नाकुलर होती है होम लैंग्वेज, घरेलू भाषा। सर कैसे? सर मैं बताता हूं, मान लो ये देखो यहां पर, this is 1001 Dafogona as the presentation no cap. This is an excellent, this presentation no cap. Code switching, this is excellent, will ये क्या है, शायद स्पेलिंग गलत कर रखा है, ड्यूबेबली क्या है एक्सेल में, ये कोई छोड़ो इसको, तो इमेज के थ्रू मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इसके थ्रू करूंगा। जैसे मानो कि अपन जब मिलते हैं तो वो कहेगा कि हेलो, अब ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हेलो, हेलो आई एम वेटिंग फॉर यू, हेलो आई एम वेटिंग फॉर यू। अब एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से बात कर रहा है, ओके, यहां पर देखना ये एक ऑफिसर है और बी बोल रहा है अब सॉरी, सॉरी, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग फॉर मी। ये हो गया। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ओके, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, है ना, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, है ना। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गई। अब मैं गांव की भाषा में बोलूं, ठीक है ना। अब जैसे मानो हमारे यहाँ कोई अंग्रेज होगा तो हेलो आई वेटिंग फॉर यू, है ना, आई वेटिंग फॉर यू, आई वेट फॉर यू, ऐसे वो कहेगा सॉरी, सॉरी आई गॉट लेट, सॉरी आई गॉट लेट, या सॉरी आई लेट, आई एम लेट, आई वॉज लेट, ठीक है ना, सॉरी लेट, सॉरी फॉर लेट, ऐसा कह देगा डायरेक्ट। फॉर लेट तो गलत ही है ना स्ट्रक्चर, लेकिन बोल देगा। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से इसको कोई लेना देना नहीं होता, इसका वेराइटीज अलग होनी चाहिए, वर्नाकुलर वेराइटीज अलग होनी चाहिए। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हेलो आई एम वेटिंग फॉर यू, अब ये तो प्रॉपर स्टैंडर्ड हो गया, लैंग्वेज हो गया, सेट हो गया। उसने कहा सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, और इसको मैं बोल दूं कि हेलो आई वेट फॉर यू, या हेलो वेटिंग यार, वेटिंग यार, ओके, वो कह रहा है सॉरी फॉर लेट, सॉरी फॉर लेट, ऐसे डायरेक्ट बोल देगा। तो ये क्या है, ये अलग लोगों की भाषा हो गई, लेबर होगी। अब जैसे अपन बोलते हैं, अभी जैसे मैं तुमको फॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, है ना, अभी ये मैं फॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा कर देते हैं, वहाँ हो जाता है। अब मैं इसको नहीं बोलता हूँ घर में, ईशा कर दे वहाँ, हाँ ईशा, ईशा कर दे, और अब ऐसा बोल देते हैं कठिया यार, कठिया, तो ऐसे
हम कुछ भी बोल देते हैं, अब तुम भी कुछ भी बोल देते हो, तुम्हारी भाषा अलग होती है, लेकिन एक फॉर्मली हम लोग जब बात कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन का लैंग्वेज अलग होता है, दिस इज कॉल्ड सोशल एक्ट। वहां पर आपका और मेरा रिलेशनशिप क्या है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, या अपन क्या है, इन्फॉर्मर, आई एम इन्फॉर्मर और यू आर इन्फॉर्मेंट। तुम इन्फॉर्मेंट हो और मैं इन्फॉर्मर हूं, मैं सूचना देता हूं, तुम सूचना को ग्रहण करते हो। तो दिस इज जस्ट अ डिफरेंस, ओके, विद विच वी आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, ये इसी का कारण है। तो यहां पर वो कह रहा है कि जो सोशल एक्ट होती है, सोशल एक्ट में क्या होता है कि हम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं, हिंदी में अलग तरीके से बोल लेते हैं, इंग्लिश में अलग तरीके से बोल लेते हैं, वो सोशल एक्ट हो जाता है। अब आता है सर टेम्पोरल डायलेक्ट, जिसको अपन हिस्टोरिकल डायलेक्ट भी बोलते हैं। सर हिस्टोरिकल डायलेक्ट कैसे, सर हिस्टोरिकल डायलेक्ट कैसे बोलते हैं सर, आप पहले के जमाने की बातें करो, आप शेक्सपियर के जमाने की बातें करो, शेक्सपियर कैसे लिखते थे किसी बात को, शेक्सपियर के बाद के और लोग लिखने लगे तो कैसे लिखने लगे, तो ये एक अलग तरीके का स्टेटमेंट हो जाता है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है ना। हाँ, तो उसी को कहते हैं। जैसे अब मैं आपको एक नॉर्मल बताऊंगा, पहले पढ़ाया था कि जैसे ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की वो वेराइटी जो बिलोंग करती है टू अ स्पेसिफिक पीरियड इन हिस्ट्री, इतिहास के एक विशेष संदर्भ पीरियड से अगर बिलोंग करती है कोई, तो वो क्या कहलाती है आपकी, वो टेम्पोरल, या जो ऐसी जा चुकी है ना। टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब होता है जो टेम्परेरी थी, चली जा गई, इतिहास के अकॉर्डिंग खत्म हो गई। तो द नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज जो है ओवर टाइम, है ना, उसको कहते हैं अपन। और ओवर टाइम यानी होता है किसी समय के निकल जाने के बाद अगर कोई प्राकृतिक चेंज होता है भाषा में, तो वही क्या कहलाता है, डायोक्रोनिक चेंज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डायोक्रोनिक चेंज कहलाता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, टेम्पोरल डायलेक्ट बोलते हैं। तो देखो ड्रास्टिक शिफ्ट्स होते हैं, भयानक परिवर्तन होते हैं, भयानक परिवर्तन भाषा में, ओके, स्पेलिंग बदल जाती है, फोनोलॉजी बदल जाती है, उच्चारण, साउंड्स, फोनोलॉजी मतलब साउंड्स, ग्रामर बदल जाती है बिटवीन सेंचुरीज, शतकों में। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूं, जैसे मैंने कहा कि जैसे देखना, दी हैथ, देखो दी हैथ नो वर्ड्स, ये ओल्ड इंग्लिश है, दी हैथ नो वर्ड्स, ये ओल्ड इंग्लिश है। आज अपन इसको क्या बोलेंगे, बताओ जरा, आज इसको क्या बोलेंगे, ये ओल्ड इंग्लिश है, दी हैथ नो वर्ड्स, दिस इज ओल्ड हिस्टोरिकल इंग्लिश। ओके, बताओ अब क्या बोलेंगे। डायक्रॉनिक चेंज मानी होता है ऐसे चेंज जो बहुत लंबे समय के बाद होते हैं, ठीक है ना, डायक्रॉनिक चेंज कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। और आज इसको बोलते हैं, आज की इंग्लिश में इसको बोलते हैं यू हैव नो वर्ड्स। आज की इंग्लिश में से बोलेंगे यू हैव नो वर्ड्स, यानी कि अब दी यू हो गया है और हैव हो गया है। किसी जमाने में चर्च को ऐसे लिखा जाता था, CIRCH चर्च, और आज उसको चर्च की स्पेलिंग ये लिखी जाती है चर्च। ये ओल्ड इंग्लिश है, स्पेलिंग चेंज हो गई, ग्रामर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गए, हैड दी नो वर्ड, ओके, अब ये आ जाता हैड दी। अब देखो वो ग्रामर में बनाना चाहे वो कुछ भी कर सकता था, हैथ दी नो वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर बना देते थे पहले। आप ऐसे ही बना सकते हैं, आज आप नहीं बना सकते, स्ट्रक्चर ही नहीं बनती, ऐसी गलत हो जाती है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में ये हो गई, पहले स्टार की स्पेलिंग होती थी STERRE, और आजकल स्टार की स्पेलिंग STARS होती है। तो ये चेंज हो गई, फेरी की स्पेलिंग, फ्लावर्स की स्पेलिंग, बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, ठीक है ना, बहुत सारी स्पेलिंग्स चेंज हो गई हैं। तो उसी को कहते हैं अपन टेम्पोरल डायलेक्ट। तो 3 तरह के डायलेक्ट हो गए, सोशियल एक्ट, एक रेजियोल एक्ट, एक हिस्टोरिकल या फिर डायक्रॉनिक चेंज वाली, क्या समय के अनुसार, बहुत लंबे समय के अनुसार, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, जब कोई चेंज होती है लैंग्वेज तो उसको क्या कहते हैं अपन, है ना। अच्छा, पहले के टाइम में आर को कैसे लिखते थे, ARE को, जैसे चौसर ने लैंग्वेज यूज की, चौसर ने की, उससे पहले बियोवुल्फ ने भी की थी, बियोवुल्फ ऐसे कहते थे, बियोवुल्फ भी यूज करते थे। तो आर्ट बोलते थे, तो आर्ट का मतलब यहाँ पर आर होता था, आर्ट, जो पुराने जमाने में आर्ट था वो अब आर है। तो पहले की टाइम से इंग्लिश अब बहुत बदल गई है, तो उसी को अपन कहते हैं डायक्रॉनिक चेंज करना, या समय के अनुसार बदल जाना, और वो टेम्पोरल डायलेक्ट हो गया। अब मैं फाइल एक और अटैच करूंगा, और एक और फाइल अटैच करके आप लोगों को
इसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, रेडी हो ना क्वेश्चंस करने के लिए? गलत तो नहीं कर दोगे भाई साहब? क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो ना? गलत तो नहीं कर दोगे? पक्का ले लूँ क्वेश्चंस? ठीक है, ओके, आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस एंड यू आर टू गेट रेडी फॉर दिस. Okay, I am taking some questions related to this dialect 10 register. There are only 2 pages, so I can connect them with the previous file. 3 pages are there. I'm going to select these pages and copy them and want to attach these pages to the previous file that we have already recorded. Here I can attach. So it seems incomplete. Now it's done. So what type of questions will there be related to this topic? Okay, यहाँ पर क्या होने वाले हैं questions, ये देख लीजिए. तो questions will be like this, related to dialect, और ये ऐसे पहले भी आया करते थे, but there is slight change. There is a slight change between the patterns of the questions asked earlier or now. तो बहुत अंतर है. चलो अब देखते हैं क्या डिफरेंस देखने को मिलता है. Which of the following statement correctly describe a dialect? A dialect is a social inferior form of a language. A dialect differs from the standard language in grammar, vocabulary, and pronunciation. A dialect is a rule governed by systematic and variety of a language. Only literate people speak dialects. बताओ. Okay, what can your answer be here? बताओ, can you tell me? पहले बी लगा रहे हैं, बता जाओ. देखो, पहली बात तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि यार डायलेक्ट एक लैंग्वेज से इंफीरियर होती है कि नहीं, एक टाइप होती है ये, इसका एक वेराइटी होती है, एक डिवाइडेशन होता है, लैंग्वेज का एक पार्ट होती है. दिस इज नॉट एन इंफीरियर, दिस इज नॉट इंफीरियर टू लैंग्वेज. ये लैंग्वेज का इंफीरियर नहीं है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज. दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज. ये इंफीरियर नहीं होती. डायलेक्ट डिफर करती है फ्रॉम स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बिल्कुल स्टैंडर्ड से अलग होती है ये. लेकिन ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन ये बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. उसमें मूल भाषा कुछ और अपन यूज कुछ कर देते हैं. जैसे मैंने कहा मूल भाषा कुछ, तो मैंने कहा मूल भाषा कोई और कुछ की जगह कोई और ऐसे बोल दिया, तो ये डायलेक्ट हो गया. ठीक है ना. ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन का अलग होता है, बिल्कुल सही है. डायलेक्ट को रूल गवर्नड होते हैं, नियमों से बनते हैं, बिल्कुल सबकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होती है, सिस्टमेटिक वैरायटी होती है ऑफ लैंग्वेज. ओनली इलिटरेट नहीं, इसको लिटरेट लोग भी बोल सकते हैं. तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही, यानी कि पॉइंट नंबर बी सही. अच्छा, जैसे मानो मैं आपको बहुत पुराने समय की बात बताना चाह रहा हूँ. जैसे नॉर्मली पुराने समय की छोड़ो, मैं तो आपको डायरेक्ट बताया तुम बिना रेफरेंस के, कि अपन जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे विक्ट्री वाला वी होता है उसको बा बोल देते बा, और ए बी वाले बी को भी बा बोलते हैं. कई लोग होते हैं बा बोलते हैं. दोनों की अलग अलग तरीके की बातें होती है, बा बोल देते हैं. अब बा बोल देते हैं, अब बोलते हैं कि जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो? बुक पढ़ रहा हूँ. मैंने कहा कौन किस से जाएगा? बैन से जाऊंगा. बैन से, जबकि बैन नहीं होता, वैन होता है, वैन. और वैन ना कह करके वो कहता है बैन से जाऊंगा. जो कह रहा है वेरी मच, ओके आई लाइक इट वेरी मच, वेरी मच. तो ये क्या है? वेरी वेरी, उसका फोनेटिक चेंज है. कई लोग बोलते हैं कि कहाँ तुम्हारा सुकून मिला लाइफ में, सुकून की जगह सुकून मिला, मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला. तो ये एक्सेंट होता है, टंग हमारी जिस तरीके से मैनेज हो जाती है वो उसी तरीके से बोलता है. दूसरे में देखो, अ डैश विद इन अ सिंगल लैंग्वेज दैट डिफर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज नोन एज डायलेक्ट. बताओ.
क्या होता है? पहला आपका सही है, सी बता रहे हैं बस। एक बबीता, राधा ने थोड़ा, राधा और पूनम और सुरभि, ये तीनों का थोड़ा गलत निकला है। बताओ क्या होगा? दूसरे में लगाओ कि क्या चीज होनी चाहिए कि अपन रजिस्टर करेंगे एक सिंगल लैंग्वेज के अंदर। वैरायटी की बात कर रहे हैं, कॉर्ड की बात कर रहे हैं, एक्सेंट। डायलेक्ट किसे कहेंगे अपन? डायलेक्ट एक पार्ट है, डायलेक्ट इज अ वेराइटी। डायलेक्ट एक वेराइटी है, डायलेक्ट रजिस्टर नहीं है, कॉर्ड नहीं है। और लैंग्वेज एक कॉर्ड होती है, लेकिन डायलेक्ट एक कॉर्ड नहीं है, डायलेक्ट एक वेराइटी है। ठीक है ना? वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं, भाषा की तो किस में ये, तो डायरेक्ट एक वेराइटी है। दिस इज नॉट अ कॉर्ड, दिस इज नॉट रजिस्टर्ड, दिस इज नॉट क्रियोल। ठीक है ना? ये एक्सेंट। अब आगे देखना, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे। रीजनल डायलेक्ट, सोशल एक्ट, टेम्पोरल डायलेक्ट और स्टैंडर्ड डायलेक्ट, ये क्या होता है बताओ? आराम से मैच कर सकते हो, आराम से। ये चीजें क्या है, ये इसी तरीके की क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ बन जाएगी, मैंने लैंग्वेज इजी बनाई है, उस समय के हिसाब से हम भी टफ करते चले जाएंगे। तीसरे में ए बता रहे हैं, तो लेट्स सी। रीजनल डायलेक्ट का संबंध ज्योग्राफिकल एरिया से होता है। सोशियल या टेम्परल डायलेक्ट का संबंध ये इससे होता है, आप इससे ही पहचान जाओगे। तो पहले में सी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ओके, दूसरे में जो क्या, पहले में सी इसमें आ रहा है, और तीसरे में जो है बी, तीसरे में भी इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। क्या बात है? ऐसे भी कर सकते हो। और बाकी का आप ऐसे भी कर सकते हो कि सोशल एक्ट क्या होता है, सोशल एक्ट सोशल क्लास से संबंधित होता है, स्टैंडर्ड डायलेक्ट सोशल प्रेस्टीज से संबंधित होती है। इजी हो गया ना? अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज कैन यूजुअली अंडरस्टैंड वन अनदर। मैंने कहा कि जो स्पीकर्स हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग डायलेक्ट्स को बोलने वाले, जो एक ही लैंग्वेज को बोलते हैं, कैन यूजुअली अंडरस्टैंड वन अनदर, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। जैसे हिंदी बोलने वाले हिंदी को दो अलग अलग तरीके से बोलते। अब जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, तुम भी हिंदी बोलते हो, मेरा डायलेक्ट ढूंढाड़ी है और तुम्हारा डायलेक्ट मारवाड़ी है, तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये कहना ये चाह रहा है। डायरेक्ट शेयर ए कॉमन ग्रामेटिकल कोर एंड वोकेबलरी बेस। और डायरेक्ट जो होते हैं उनका एक कॉमन ग्रामेटिकल कोर होता है और वोकेबलरी का बेस भी लगभग कॉमन सा होता है। सही है क्या? फोर्थ में बताओ। सही है, फोर्थ में ए आएगा। क्यों आएगा ए? इसलिए आएगा क्योंकि स्पीकर डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते हो। सही है। क्यों सही है? क्यों क्यों समझ में आ जाती है उनको? इसलिए समझ में आ जाती है क्योंकि सबका एक कॉमन ग्रामेटिकल कोर होता है और वोकेबलरी का बेस भी एक ही होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तो अभी इसको दूसरा, तू तू कट्ठे न जा रहा है, तू कट्ठे, देखो स्ट्रक्चर देखो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना? अब देखो, तू कट्ठे जा रहा है, ओके, तने कट्ठे जाने आया है, ठीक है ना? तो मतलब तू, अभी बिहारी कुछ और बोलते हैं, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, ठीक है ना? अभी देखना कि यहाँ पर ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखना, विच फीचर ऑफ डायलेक्ट एक्सप्लेन्स व्हाई लैंग्वेज चेंजेस ग्रेजुअली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विदाउट शार्प बाउंड्रीज। क्यों चेंज हो जाती है? आइसोलोगस, डायलेक्ट कॉन्टिनम के माध्यम से, या म्यूचुअल इंटेलिजिबली, या फिर वर्नाकुलर यूजेज। पढ़ा रखा है आपको डायलेक्ट, मतलब क्यों चेंज हो जाती है भाषा, किसकी वजह से चेंज हो जाती है, मैंने आपको बता रखा है इसका रीजन। भाई भाई आप देखो कि विच फीचर ऑफ डायलेक्ट एक्सप्लेन करता है कि भाई लैंग्वेज जो है चेंज हो जाती है धीरे धीरे से, एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हुए, बिना शार्प बाउंड्रीज के। कोई ज़्यादा शार्प बाउंड्री नहीं होती, बस क्षेत्र से क्षेत्र जाते हैं, कोई दीवार नहीं खींची, कोई भाषा के रूप से अलग से नहीं पढ़ाया गया, लेकिन चेंज हो जाती है। तो उसको किस में पढ़ते हैं अपन? मैंने आप लोगों को बताया कि इसको पढ़ते हैं अपन डायलेक्ट कॉन्टिनम के अंदर पढ़ते हैं। और डायलेक्ट कॉन्टिनम ये कहता है, क्या कहता है डायलेक्ट कॉन्टिनम, कि भाई डायलेक्ट कॉन्टिनम क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी जो भाषा है वो क्षेत्रों के आधार पर बदल जाती है। और वो क्या बदलती है उसके बारे में, हाँ, नहीं नहीं नहीं, डायलेक्ट कॉन्टिनम,
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको करो आप। देखो, ये तो बताती है आपको, जो डायलेक्ट कंटिन्यूम होता है ना, ये तो ब्लेंडिंग बताती है कि कैसे चेंज हो रही है। और जो ब्लेंडिंग के अलावा जो बाउंड्रीज खींचती हैं, जो मैपिंग करती है कि अलग अलग क्षेत्रों में मैपिंग करने का क्या कारण है, मतलब भाषा के बदलने के क्या कारण है, मैपिंग 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 एंड डिफरेंस, ओके, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्रिएट करने का काम करती है कौन, आइसोलॉगस। ओके, आइसोलॉग जो होता है, आइसोग्लॉस, आइसोग्लॉस क्या करता है, ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, मैपिंग करता है कि भाई दो अलग अलग भाषाएं कैसे बदली या कैसे हुई, क्या क्या बाउंड्रीज है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इनके बीच में, और ऐसा होने का कारण क्या है। तो ये आइसोग्लॉस में अपन स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिंग्विस्टिक फीचर, निम्न में से कौन सा एक भाषाई फीचर नहीं है ऑफ ए डायलेक्ट का। यूनिक प्रोनाउंसिएशन होता है, जी होता है, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट वोकेबलरी होती है, होती है। रेंडम ग्रामेटिकल एरर्स आते हैं, नहीं आते। अच्छा, रूल गवर्नड स्ट्रक्चर होते, लेकिन ये नहीं होता। तो सी पॉइंट आपका आंसर बन जाएगा। गॉट इट, सी बन जाएगा। डी क्यों आया, रूल गवर्नड स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं होते, इसमें नियम तो होते हैं ना, संरचना तो होती डायलेक्ट में, बिना संरचना के बोल देते हो डायलेक्ट को। इसमें रैंडम अव्यवस्थित ग्रामेटिकल एरर्स नहीं किए जाते, अगर गलती नहीं करते अपन रैंडमली। हाँ, क्या आप सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत बोलते हो, आप अपनी भाषा में सही बोलते हो ना, आपका डायलेक्ट होगा मारवाड़ी में। अच्छा ये बताना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ओके, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ को मारवाड़ी में बोल के बताओ, तुम में से कोई मारवाड़ी है तो बोल के बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे मारवाड़ी में, बोलो। हर डायलेक्ट के रूल होते हैं भाई साहब, बचपन से सिखा दिए जाते हैं। बोलना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कोई इंग्लिश में बताओ कैसे बोलेंगे। कोई नहीं है कि मारवाड़ी, चलो मेवाड़ी बोल दो। अरे मारवाड़ी मेवाड़ी कुछ तो बोलो भाई, देवी देवताओं, बोलते नहीं हो यार, बताओ। मैं कैसे जानूंगा कि मारवाड़ी में क्या बोलते हैं मेवाड़ी में। अच्छा, थे मान पढ़ रहा हो, थे मान पढ़ा पढ़ा रहा हो, अच्छा, थे मान पढ़ा रहा हो, पूनम सैनी ने जवाब दिया है। अब देखो, थे मान पढ़ा रहा हो, अब तुम जब बोलोगे इस वाक्य को तो दूसरा भी वही समझेगा जो तुम बोलना चाहते हो। तो ये रूल गवर्नड हो गया ना भाई, तुम जो बोलना चाहते हो सामने वाला वही समझेगा ना। मैं थारू को पढ़ा रही हूँ, मैं थारू को पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक स्ट्रक्चर हो गया अलग। अब पता नहीं किसकी लैंग्वेज कहाँ की है ये, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी होगा। तो देखना, अरेंज द फॉलोइंग फैक्टर्स यूजिंग लैंग्वेज वेरिएशंस इन अ लॉजिकल सोशियो लिंग्विस्टिक सीक्वेंस। नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, फंक्शन ऑफ स्पीच, इवेंट्स, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, फिजिकल सेटिंग। सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ। पहले पार्टिसिपेंट्स का नेचर देखा जाता है कि पहले फिजिकल क्या क्या होता है सर, मुंह तुझे पढ़ा ही रही हूं। अच्छा, ये नई भाषा है। सबसे पहले क्या अरेंज किया जाता है, सबसे पहले तो फिजिकल सेटिंग होती है। फिजिकल सेटिंग के बाद में आप पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे, फिर कौन कौन सी इवेंट पर बोला जाएगा। पहले तो भैया, पहले तो जगह चाहिए, प्लेस, वेयर। फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा, हु। फिर आप लोगों को क्या कहेंगे कि वाई, क्यों करेंगे, और कैसे करेंगे, हाउ। ये एक सेटअप बना लो।
कि वेयर, हु, वाई, हाउ, इसी सीक्वेंस में आप लोगों को जमानी होती है चीजें। वेयर, हु, वाई, हाउ किस तरीके से जमानी पड़ती है? वेयर, हु, वाई, हाउ जमाओ, कहां आएगा? सातवें में सी, बिल्कुल सही है। वेयर, हु, वाई, हाउ। पहले तो जगह कहां कहां करनी है, जगह, ओके। फिर इसके बाद जगह के बाद आप बताओ कौन करेगा पार्टिसिपेंट, बात कौन करेगा, फिर क्यों, क्यों करना है, उद्देश्य क्या है बात करने का, फिर कैसे करना है। तो ये आपको बताओ, देखो ये तो मीडियम हो गया, कैसे में तो मीडियम आ गया, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, ठीक है ना। और फंक्शन ऑफ ये किस में आ गया, हु, सॉरी ये किस में आ गया, फंक्शन वाला जो पॉइंट है वो आ गया अपना क्यों, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ स्पीच इवेंट्स कि क्यों हो रहे इवेंट्स, है ना। फिर ये पार्टिसिपेंट आ गए, हु, बस ऐसे जमा देना, बस हो जाएगा। 7 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अरेंज करके दिए गए। तो आज आपका जो डायलेक्ट है पूरा हो गया है, सिलेबस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा है, आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मैं आते ही सबसे पहले जो 20 तारीख को आऊँगा, पहले तो मैं रजिस्टर को पढ़ाऊँगा, रजिस्टर पढ़ा करके मैं एज यू लाइक इट चालू करूँगा, और एज यू लाइक इट का एक्ट 1 मैं आप लोगों को पढ़ा करके रख दूंगा, मतलब रिकॉर्ड करूँगा। आप लोग उसको पढ़ना अच्छे से, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा एज यू लाइक इट की।